चलिए टेस्ट नंबर 12 देखते हैं। आपका टेस्ट जो था 12 होगा। अब इस लगभग 6 से 7 दिन के अंदर जो होता है कैलेंडर जारी कर दिया जाएगा। सेंटर की वजह से जो था कैलेंडर देरी हो रहा है, क्योंकि आरओ का प्री और मेंस जो होता है, और 1 जून को जो होता है आपका 14 जून से लगभग जो था पीसीएस मेंस का एग्ज़ाम होने की संभावना 14 जून को, क्योंकि इधर नहीं होगा पेपर। और 2024 का कैलेंडर में हमें यही होता है, नोटिस में मिला, मतलब देखा गया है, आयोग का पेपर में इंटरव्यू में यही बताया गया है। और 1 जून को जो होता है आपका आरओ के पेपर मेंस होने की, तो इसमें देखा जाएगा कि 2025 का भी जो होता है आरओ का भी वैकेंसी आएगी, तो वहाँ पर भी होगा। तो हमें जो होता है क्वेश्चन देखेंगे कहाँ से कहाँ तैयारी करना पड़ेगा आपको। कैलेंडर आपका इसी हफ्ता आ जाएगा, ठीक है, इसी हफ्ता 6 से 7 दिन में कैलेंडर आ जाएगा पीसीएस के। ठीक है, 2025 को भी जो था कैलेंडर में डेट दी जाएगी मेंस का, पीसीएस मेंस 2024, आरओ मेंस, प्रीलिम्स का। ठीक है, इसी देखिए 2025 में जो होता बहुत सारे एग्जाम आपके सामने रहेंगे। ठीक है, देखिए यूपी पीसीएस का मेंस का एग्जाम रहेगा, फिर आरओ का प्रीलिम्स का और मेंस दोनों एग्जाम रहेगा, फिर 2025 का भी जो होता है प्रीलिम्स एग्जाम होगा। ठीक है, और 2025 का मेंस भी जो होता है दिसंबर तक ले होने की संभावना रहेगी इसी साल में, क्योंकि उधर 2026 आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारे एग्जाम आपको है, इसलिए लगे रहिए लगातार। आपको अगर आयोग की नौकरी लेना है तो हटना नहीं होगा पीछे, लगातार आपको मेहनत करनी होगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन टेस्ट शुरू करते हैं। अभिकथन और कारण, ये तो आप मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विषुवत रेखा पर जो होता है दिन और रात की लंबाई समान होती है, सही है। देख रहे हैं ना, विषुवत रेखा देखिए, ये देखिए भूमध्य रेखा कहा जाए या इसे विषुवत रेखा कहिए। ठीक है, भूमध्य मतलब भूमध्य, या इसी को विषुवत रेखा कहा जाता है। यहाँ पर 0 डिग्री अक्षांश होता है, यहाँ पर दिन और रात की लंबाई बराबर होती है, समान होती है। विषुवत रेखा का जो तो सूर्य के सापेक्ष कोणीय झुकाव सदैव शून्य होता है। ठीक है, ये भी सही है। और इसका जो होता है कोणीय झुकाव हमने बताया ना कि सदैव शून्य होता है, 0 डिग्री अक्षांश होता है। ठीक है, तो इसकी व्याख्या भी कर रहा है, ए आर की सही व्याख्या कर रहा है। अब देखेंगे, पृथ्वी अपने अक्ष के सापेक्ष पश्चिम की पूर्व दिशा की ओर लट्टू की भांति घूमती है। पता है ना, पृथ्वी जो होती है पश्चिम से पूर्व की तरफ, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर जो होता है लट्टू की भांति घूमती है। इसे पृथ्वी का घूर्णन कहलाता है, या इसे हम परिभ्रमण गति भी कहते हैं। इसी कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। ठीक है, इसकी सही व्याख्या कर रहा है, ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन सी लगाएंगे, ऑप्शन सी। आगे चलिए, गुटेनबर्ग असंबंधता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? हमने आपको बताया था गुटेनबर्ग असंबंधता मेंटल क्रोड में विभाजित करती है। किसमें? मेंटल क्रोड को जो होता है, मेंटल को क्रोड से जो होता है विभाजित करती है। तो ऑप्शन बी है, मेंटल से क्रोड को विभाजित करती है। और देखेंगे क्रस्ट और मेंटल, ऑप्शन देखेंगे ए में, ऑप्शन बी आपका आंसर हो गया। ए वाले में देखें क्रस्ट और मेंटल को पृथक कौन करता है? तो मोह असंबंधता। नोट करेंगे, मोह असंबंधता। क्रस्ट और क्या होगा? कोर के विभाजन की बात करता है। देखिए, अगर ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट को जो होता है कोनराड असंबंधता कहा जाता है। ठीक है, ऊपरी क्रोड और बाह्य क्रोड को जो होता है लेहमान कहा जाता है। मेंटल और क्रोड को जो होता है विभाजित करता है, उसे गुटेनबर्ग असंबंधता कहलाता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा। इसको हमने टेस्ट नंबर 11 में इसको हमने पढ़ाया है। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको भी हमने दो ज्वालामुखी हमने इसमें मिलाया था, चलिए मिला लेते हैं। मौना लोआ कहाँ की है? हवाई द्वीप की, हवाई द्वीप। अंकागा गुआ जो होता है अर्जेंटीना, मिलाइए अर्जेंटीना। कोटोपैक्सी इक्वाडोर, ये तो आप बहुत पुराना क्वेश्चन है। ठीक है, मेरापी, मेरापी इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। तो मिला लीजिए, 4 3 2 1 क्रम लगा के नीचे से ऊपर क्रम। ऑप्शन बी मारेंगे, ऑप्शन बी लगाइए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हमने आपको पढ़ाया है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते जाएंगे। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से अवसादी चट्टानों से बने हैं, कौन सा सही उत्तर निकालना। ठीक है, कौन से अवसादी चट्टान या चट्टाने हैं? देखिए, संगमरमर है, देखिए संगमरमर नहीं है। ठीक है,
ग्रेनाइट है, हाँ ग्रेनाइट है। चूना पत्थर ये भी नहीं है। क्वार्टजाइट ये भी नहीं है, केवल क्या है, चून ग्रेनाइट है। ठीक है, क्वार्टजाइट नहीं है, केवल ग्रेनाइट है, ऑप्शन बी, केवल ग्रेनाइट। ठीक है, देखिए अवसादी चट्टानी का उदाहरण जो होता है, अगर देखा जाए अवसादी, और यहाँ पर अवसादी चट्टानी पूछा ना, तो अवसादी चट्टानी में देखेंगे चूना पत्थर भी होता है। ठीक है, चूना पत्थर, और बल्कास में होता है, पिंडशिला होता है, गीजराइट होता है। ठीक है, और डेटलाइट भी होता है, संगमरमर भी होता है, और क्वार्टजाइट होता है। ये रूपांतरित चट्टान है, संगमरमर, क्वार्टजाइट जो होता है, ये जो होता है क्वार्टजाइट, ये सभी जो होते क्या है, रूपांतरित है। तो संगमर देखेंगे यहाँ पर चूना पत्थर है, तो 2 और 3 इसमें विकल्प कहीं है नहीं। ठीक है, चूना पत्थर भी है, अवसादी चट्टानों में चूना पत्थर भी है और ग्रेनाइट भी है, लेकिन यहाँ पर देखा जाए कहीं 2 और 3 ऑप्शन में है नहीं, इसलिए आप बी मारिएगा, ऑप्शन, अर्थात क्या मारिएगा, बी मारिएगा, तीसरा। आगे चलेंगे, ऑप्शन बी मारिएगा, आगे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित द्वीपों को उसके क्षेत्रफल के अनुसार अवरोही क्रम में जो होता है व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए कोड के सही उत्तर चुनिए। अवरोही का मतलब सबसे बड़ा, सबसे बड़ा द्वीप कौन होगा, सबसे, अवरोही मतलब 4 अक्षर है, अवरोही मतलब 3 अक्षर। अगर आरोही का तो 3 अक्षर रहता तो सबसे छोटे से कुछ बड़े जाएंगे, और अवरोही कह दिया 4 अक्षर से सबसे बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे। तो सबसे बड़ा जो होता है, यहाँ पर द्वीप की बात करेंगे, नोट करेंगे, सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड पहले स्थान पर, ग्रीनलैंड है। फिर दूसरे स्थान पर देखेंगे ग्रीनलैंड के बाद जो होता है न्यू गिनी है, पापुआ न्यू गिनी। ठीक है, दूसरे पे, फिर इसके बाद जो होता है बोर्नियो है, फिर चौथे पे मेडागास्कर है। अब मिलान करेंगे, 3, 1, 2, 4, ऑप्शन ए, ऑप्शन नंबर ए मारिएगा। चलेंगे अगला क्वेश्चन, देखिए महाद्वीपीय मग्न तट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महाद्वीपीय मग्न तट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खनिज संसाधनों की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, सही है। ठीक है, आर्कटिक देखेंगे, आर्कटिक महासागर में साइबेरियन शेल्फ विश्व में सबसे अधिक चौड़ाई वाला शेल्फ है, ये भी सही है। ठीक है, दोनों सही है, ऑप्शन सी लगाएंगे, ऑप्शन सी लगाइएगा। आर्कटिक महासागर में साइबेरियन शिल्प जो विश्व का सबसे बड़ा है, जिसकी चौड़ाई अगर जानना चाहते हैं तो 1500 किलोमीटर। ठीक है, 1500 किलोमीटर है, याद रखिएगा, चौड़ाई अगर पूछता है तो, वैसे पूछेगा नहीं। आगे चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमध्य रेखा पर अवस्थित है। क्यूक सीरीज चल रहा है, क्यूक सीरीज में हमने भूमध्य रेखा पर बसने वाले देशों के नाम बताया है। ठीक है, क्यूक सीरीज में तो देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा देश जो था भूमध्य रेखा पर अवस्थित है, कौन कौन है, सोमालिया है, किरिबाती है, नाइजर नहीं है, बहामास भी नहीं है। नोट करिए, सोमालिया और किरिबाती, किरबाती, एक और दो सही है, ऑप्शन ए मारेंगे, ऑप्शन ए मारेंगे। देखेंगे भूमध्य रेखा पे कितने देश हैं, तो कुल टोटल बता दें आपको, 13 देश हैं। भूमध्य रेखा पे कुल 13 देश का हमने चर्चा किया है। आपको क्यूक सीरीज पढ़ना होगा, क्यूक सीरीज पढ़ना होगा, फिर वहाँ पर मिल जाएगा। इक्वाडोर है, कोलंबिया है, ब्राज़ील है, कांगो है, केन्या है, सोमालिया है, इंडोनेशिया है, किरिबाती है, मालदीव है, मलेशिया है, थाईलैंड है और वियतनाम है। ये जो होती इतने भूमध्य रेखा पर है। ठीक है, आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, मिसिसिपी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। मिसिसिपी नदी, ठीक है, यह उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी तंत्र बनाती है, ये तो सही है। ये नदी जो तो पश्चिमी पाद डेल्टा बनाती है, ये भी सही है। एक और दोनों सही है, ऑप्शन सी मारेंगे। ठीक है, देखिए यह उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी तंत्र है मिसिसिपी। यह नदी जो तो पश्चिमी पाद डेल्टा बनाती है। ठीक है, यह पूरी तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका के क्षेत्र के भीतर बहती है। यह नदी विश्व की चौथी सबसे लंबी नदी है, चौथी सबसे लंबी नदी है, और पानी के प्रति घंटे बहाव की मात्रा में 10वीं सबसे बड़ी होगी। बहाव, पानी के बहाव में सबसे बड़ी, 10वीं सबसे बड़ी होगी। ठीक है, ऑप्शन सी लगाइएगा। अगर पूछता है तो आप बता दीजिए। ठीक है, इसलिए सारे क्वेश्चन जो होता है बताना पड़ता है। चलिए, कहाँ गया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से दिए गए दो कथन हैं जिनमें से एक अभिकथन ए
और दूसरा कारण आर है। चलेंगे देखेंगे। अब कथन ए, फसल चक्रण में कम गहरी जड़ वाली फसलों के बाद गहरी जड़ वाली फसलें उगानी चाहिए। सही है। एक निश्चित अवधि के अंतर्गत फसलों को ऐसे क्रम में उगाने की भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रहती। सही है। ये क्या था, सही व्याख्या भी कर रहा है, रीजन भी सही बता रहा है, कारण भी जो होता है सही बता रहा है। अब कथन दिया गया, कारण उसका सही स्पष्टीकरण कर रहा है, तो सही कर रहा है। तो ए आर दोनों सही है, स्पष्टीकरण सही कर रहा है, तो क्या इसमें मानेंगे हम। चलेंगे इसका आंसर देखेंगे क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी लगाइएगा। ये आर दोनों सही, आर ए के सही व्याख्या करता है। ठीक है, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 10, अग्नेय चट्टान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। अग्नेय चट्टान देखे हैं, अग्नेय चट्टान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। चलिए, इसका निर्माण क्रस्ट के नीचे उपस्थित तप्त और तरल मैग्मा के ठंडा होने से होता है। सही है। इन चट्टानों में जीवाश्म की प्रमुखता होती है। गलत। ठीक है, देखिए, इनका निर्माण क्रस्ट के नीचे उपस्थित तप्त और तरल मैग्मा के ठंडा होने से होता है। अग्नेय चट्टान रवेदार होते हैं, इसमें प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी की उत्पत्ति के पश्चात सर्वप्रथम इन्हीं का निर्माण हुआ था। अग्नेय चट्टान की पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद सर्वप्रथम इसी का निर्माण हुआ था। इस परत में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। खनिज संसाधनों में इसमें सोना चांदी से युक्त होता है। इनके खनिज संसाधन होते हैं सोना और चांदी से युक्त होते हैं। तो पहला सही है, दूसरा गलत है, ऑप्शन सी लगाएंगे। ऑप्शन सी लगाइएगा। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। निम्नलिखित कथनों पर जो होता विचार करिए। चलिए, सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति होती है। सही है। सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से जो होता है महासागर में, कहाँ, महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति होती है। सही है। आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की जो होता है सबसे ऊंचा ज्वार कनाडा के नोवा स्कोटिया में फंडी की खाड़ी में आता है। ये भी सही है, वहाँ आता है फंडी की खाड़ी में जो होता है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार आता है। ठीक है, दूसरा भी सही है, एक और दोनों सही है, दोनों सही है। ठीक है, अब देखिए, विश्व का सबसे देखिए, महासागरीय जल में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दो प्रकार की गतियां होती हैं। महासागरीय धाराएं लहरी क्षैतिज गति से संबंधित होती हैं। ठीक है, महासागरीय जल जो होता है स्थिर न होकर गतिमान होते हैं। इनकी भौतिक विशेषताएं तापमान, खारापन, घनत्व तथा वायु बल में सूर्य, चंद्रमा तथा वायु महासागरीय जल की गति को प्रदान करते हैं। ठीक है, दोनों सही है, ऑप्शन सी। इसको हमने पढ़ाया है। ठीक है, क्विक सीरीज चलेगा तो उसमें सारे क्वेश्चन आपको पता चल जाएगा, घबराइए मत। अब क्विक सीरीज जो होता है स्टार्ट कर दी, यहाँ से है। ठीक है, संकल्प सीरीज पीसीएस के लिए हमने जो होता है स्टार्ट कर दिया है। मेरियाना गर्त कहाँ पर जाता है, उत्तरी प्रशांत महासागर में, पता है ना, उत्तरी प्रशांत महासागर में। आटाकामा दक्षिणी प्रशांत महासागर में। डायमेंटिना कहाँ पाया जाता है, तो डायमेंटिना जो होता है हिंद महासागर में। ठीक है, हिंद महासागर में। प्यूर्टो कहाँ पर जाता है, अटलांटिक महासागर में। ठीक है, तो 2 3 1 4 चलेंगे, 2 3 1 4 ऑप्शन सी लगाइएगा। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत वायुमंडल निम्नलिखित में से किस परत में पाई जाती है। ओजोन जो होता है पता है, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, ये हमने आपको बताया था, अर्थात समताप मंडल में। नोट करेंगे, समताप मंडल में। ठीक है, इस मंडल की प्रारंभ में तापमान स्थिर होता है, परंतु 20 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद तापमान में अचानक वृद्धि होने लगता है। ऐसे ओजोन गैस की उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है, पराबैंगनी किरणों को क्या करता है, ये अवशोषित कर तापमान को क्या करता है, बढ़ा देता है। ये मंडल मौसमी गतिविधियां, आंधी, तूफान, चक्रवात इत्यादि से मुक्त होती हैं। ठीक है, इसलिए वायु चालक यहाँ उड़ाना पसंद करते हैं। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रति चक्रवात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनकी उत्पत्ति उष्णकटिबंधीय निम्न वायव्य क्षेत्रों में होती है। सही है, ये निम्न वायदाब नहीं, उच्च वायदाब में होती है। ठीक है, निम्न कहाँ होगी, उच्च वायदाब में होती है, ये गलत है। प्रति चक्रवातों के केंद्र में हवाएं ऊपर से नीचे गिर उतरती हैं, जिसमें मौसम साफ रहता है, ये सही है। दूसरा सही है, ऑप्शन नंबर डी देखेंगे, ऑप्शन नंबर डी देखिएगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15,
कह रहा चीन तुल्य जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, चीन तुल्य जलवायु के, इसका विस्तार दोनों गोलार्धों में जो होता है महाद्वीपीय के पूर्वी भाग में लगभग 25 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों के बीच पाया जाता है। सही है। इस जलवायु के प्रदेश में साइप्रस, चेस्टनट एवं ओक जैसे वृक्ष पाए जाते हैं। ये भी सही है। ठीक है, दोनों जो होता है क्वेश्चन सही है। ऑप्शन नंबर सी लगाइए, ऑप्शन नंबर सी लगाइएगा। ठीक है, आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से जापान द्वीपों को उत्तर से दक्षिण के सही अनुक्रम है? उत्तर से दक्षिण में सही अनुक्रम है। चलेंगे, पहले जो होता है होन्शु। ठीक है, पहले जो होता है उत्तर से दक्षिण लगाना है ना, उत्तर से दक्षिण, तो उत्तर में होकाइडो है, पहला होकाइडो, फिर होन्शु, फिर शिकोकू, क्यूशु। ऑप्शन बी होकाइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु। ऑप्शन बी देखेंगे। ठीक है, आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। मलेशिया के खनिज संसाधनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मलेशिया खनिज संसाधनों की दृष्टि से संपन्न राष्ट्र है। सही है। यहाँ जो तो गोपेन खान विश्व की सबसे बड़ी तीन उत्पादक है। ठीक, तीन उत्पादक खान है। ठीक है, ये भी सही है। जो गोपेन खान है विश्व की सबसे बड़ी तीन उत्पादक खान है। दूसरा भी सही है। ठीक है, ऑप्शन ए मारिए, ऑप्शन ए मारिए। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 18, विक्टोरिया झील निम्नलिखित में से किस देश की सीमा निर्धारित करती है? विक्टोरिया झील जो था, इसको हमने बताया है क्विक सीरीज में। विक्टोरिया झील दुनिया की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय और दूसरी बड़ी सबसे मीठे पानी की झील है। केन्या, तंजानिया और युगांडा विक्टोरिया को साझा करती है। तीन थे, केन्या, तंजानिया और युगांडा। यहाँ पर देखेंगे तंजानिया और युगांडा को मारिएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जो होता है सुमेलित नहीं है? ओवन बांध, देख रहे हैं ओवन बांध जो होता है श्वेत नील नदी पर। सही है। सिन्नार बांध ब्लू नील नदी पर। सही है। असवान बांध नील नदी पर। सही है। इंगा बांध ये जायरे कांगो में है, जाम्बेजी में नहीं, जायरे कांगो में है। ठीक है, आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, अभिकथन देखेंगे। जलोढ़ मृदा गहन कृषि के लिए उपयुक्त मानी जाती है। सही है। जलोढ़ मृदा जो होती है गहन कृषि के लिए उपयुक्त मानी जाती है। सही है। इस मृदा में नाइट्रोजन, ह्यूमस और फास्फोरस की अधिकता होती। गलत है। इसकी जो होता है कमी होती, अधिकता नहीं बल्कि कमी होती। आर गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा क्या? ए सत्य है, आर गलत है, तो ऑप्शन सी लगाएंगे। आगे देखेंगे। राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? ठीक है, राष्ट्रीय ऊर्जा पवन ऊर्जा संस्थान निम्नलिखित में से किस राज्य पर अवस्थित है? तो देखेंगे किस राज्य पर अवस्थित है, तो चेन्नई में। नोट करेंगे कहाँ पर? चेन्नई में, नोट कर लीजिए। आगे चले। क्वेश्चन नंबर 22, पोलावरम परियोजना, पोलावरम परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। पोलावरम परियोजना पर, यह तेलंगाना राज्य में स्थित एक बहुउद्देशीय परियोजना है। गलत। ठीक है, ये तेलंगाना में नहीं। ठीक है, पोलावरम परियोजना जो होता है आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, ये कृष्णा नदी पर स्थित है। ये भी गलत है। ठीक है, ये इंदिरा सागर बांध परियोजना कहा जाता है इसे। ठीक है, इंदिरा सागर बांध परियोजना ये गोदावरी नदी पर है। ठीक है, आंध्र प्रदेश के पश्चिम प्रदेश गोदावरी जिला में गोदावरी नदी पर है। कहाँ पर है? गोदावरी नदी पर। नोट करेंगे गोदावरी नदी पर। ना तो एक से ना तो दो, ऑप्शन डी लगाएंगे। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को राष्ट्रीय राजमार्ग तथा राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए कोड का जो था प्रयोग कर सही उत्तर लगे। ठीक है, तो देखेंगे पहले स्थान पर कौन होगा? राजस्थान। अगर राजमार्ग की संख्या की बात करेंगे तो राजस्थान। ठीक है, इसके बाद जो होता है कर्नाटक है दूसरे पे, इसके बाद जो होता है अंडमान निकोबार तीसरे पे, गोवा जो होता है चौथे पे। ठीक है, गोवा क्या होगा? चौथे पे। तो ऑप्शन सी लगाएंगे, ऑप्शन सी। आगे चलें। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्रक उत्पादक क्षेत्र आंध्र प्रदेश में स्थित नहीं है? ठीक है, कौन सा अभ्रक उत्पादक क्षेत्र आंध्र प्रदेश में स्थित नहीं है? तो कौन से नहीं है? गिरिडीह। नोट करेंगे गिरिडीह, ये जो होता है आंध्र प्रदेश में नहीं है। नोट करिएगा गिरिडीह। ठीक है,
और सभी आंध्र प्रदेश में। चले, गिरिडीह अभ्रक उत्पादक क्षेत्र है, लेकिन कहाँ है? आंध्र प्रदेश में नहीं तो कहाँ है ये भी बताना पड़ेगा, अर्थात झारखंड में। कहाँ है? झारखंड में। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादन में अग्रणी राज्य है, सही है। उत्तर प्रदेश में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है, ये गलत है। ठीक है, जो होता उत्तर प्रदेश की जलवायु जो होता उपोष्णकटिबंधीय है, उष्णकटिबंधीय नहीं है, उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। ठीक है, उपोष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। ऑप्शन आर गलत है, अभिकथन सही है। ए सही है, आर गलत है। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा युग्म जो था सही सुमेलित नहीं है? राष्ट्र की मास की जो विकास बोर्ड राजमुंद्री, तो राजमुंद्री नहीं है बल्कि हैदराबाद में है। कहाँ है? हैदराबाद है, हैदराबाद है। ठीक है, ये गलत है ऑप्शन। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली सही है। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान कटक में सही है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में सही है। ठीक है, सब सही है। आगे पहला ए गलत है। आगे चले, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन है? जो भारतीय जलवायु प्रभावित होता है उसके कारक कौन है? ठीक है, जल एवं स्थल का वितरण सही है। समुद्र तट से दूरी, ये भी सही है, ये भी जो होता सही है। आगे देखेंगे, देशांतर, ये नहीं, देशांतर नहीं। ऊपरी वायु परिसंचरण सही है। 1 2 4 सही है, तीसरा गलत इसमें है। ऑप्शन ए मारिएगा, ऑप्शन ए लगाइएगा। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सी गोदावरी की जो होता सहायक नदियां हैं? गोदावरी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? चलेंगे देखेंगे गोदावरी की सहायक नदियों में। अ, देखेंगे, पेनगंगा तो है ही है, इंद्रावती भी है, प्राणहिता भी है, मंजारा भी है, ये तो सभी गोदावरी की सहायक। ठीक है, प्रवरा है, पूर्णा है और वर्धा है। ठीक है, पेनगंगा के बाद बैनगंगा भी है, बैनगंगा भी है। ठीक है, पेनगंगा, ये बैनगंगा, प्राणहिता है, कौन है? प्राणहिता है, इंद्रावती है, सबरी है, मनेर है, बहुत सारे हैं। ठीक है, ये सभी हैं। ऑप्शन नंबर डी लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखें, 39 329, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। सतलज नदी हिमालय की 3 श्रेणियों को अपरदित कर प्रवाहित होती है, सही है। विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर स्थित है, ये भी सही है। दोनों जो होता सही है, ऑप्शन सी लगाइएगा, ऑप्शन सी। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर डी, आगे चलें। निम्नलिखित में से कौन से हिंद महासागर में स्थित नहीं है? कौन से हिंद महासागर में स्थित नहीं है? चैगोस है, मलेशिया भी है, इंडोनेशिया है, डियागो गार्सिया, डियागो गार्सिया नहीं है। ठीक है, नोट करिए, सबसे बड़ा महाद्वीप जो होता है डियागो गार्सिया है। ठीक है, ये डियागो गार्सिया जो होता है नहीं है, ये ऑप्शन डी निकाले, चौथा। ठीक है, ऑप्शन डी हो गया, चौथा। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे, 31, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो होता है असम और पश्चिम बंगाल के मध्य की सीमा का निर्धारण करती है? असम और पश्चिम बंगाल के मध्य की सीमा का जो होता है निर्धारण करती है, तो कौन करती है? संकोच। कौन करती है? संकोच। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। खनिज क्षेत्र और खनिज चलेंगे। मलाज खंड, मलाज खंड क्या होता है? तांबा। ठीक है, आगे देखेंगे गुर महिसानी, गौर महिसानी जो होता है जस्ता, ये तो गलत हो जाएगा, चलिए जस्ता सही है। जादूगोड़ा जो होता है यूरेनियम, और तलचर जो होता है कोयला, अर्थात 2 1 3 4 ये विकल्प होगा। चलेंगे 2 1 3 4, ऑप्शन बी। चलें, आगे चलिए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों के पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम है? पूर्व से पश्चिम की सही क्रम दिखाएंगे।
तो पूर्व से पश्चिम की तरफ पहले मैकाल पहाड़ियाँ हैं, इसके बाद महादेव पहाड़ियाँ हैं, इसके बाद सतपुड़ा पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, ऑप्शन ए मैकाल, महादेव और सतपुड़ा, पूर्व से पश्चिम बताना है तो यही होंगे तीन, मैकाल, महादेव और सतपुड़ा, ऑप्शन ए लगाइए। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर, रचना दोआब निम्नलिखित में से किन नदियों के मध्य अवस्थित है? रचना दोआब जो था तो बता दें रावी और सतलज, रावी और सतलज नदी। ठीक है, रावी और ब्यास नदी की तरफ हम बात करेंगे तो रावी ब्यास नदी को जो था बरी कहा जाता, बरी दोआब। ठीक है, ब्यास और सतलज की बात करेंगे तो बिष्ट होता है। कौन होता है? बिष्ट। और चेनाब और झेलम की अगर हम बात करेंगे तो चेनाब और झेलम में जो होता है इसको कहा जाता है चाज। क्या कहा जाता है? चाज कहा जाता है। ठीक है, ये दोआब की दो नदियों के बीच का क्षेत्र को क्या कहा जाता है? चाज। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, यहाँ ऑप्शन ए मारेंगे। आगे चलें, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? क्वेश्चन नंबर 35, जोहार घाटी हिमाचल प्रदेश में है, गलत। मालना घाटी जो होता है ये हिमाचल प्रदेश में नहीं है, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में है। कहाँ? उत्तराखंड, नोट करते रहिएगा, उत्तराखंड के पिथौरागढ़। ठीक है, मालना घाटी, वैसे कहेंगे मालना घाटी जो होता है ये हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश में है, ये उत्तराखंड में है। ठीक है, आगे देखेंगे, युमथांगा घाटी, युमथांग घाटी सिक्किम में स्थित है, ये सही है। अराकू घाटी जो होता है आंध्र प्रदेश में, नागालैंड में नहीं है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में है। तो ऑप्शन केवल सी सही है और सब गलत है। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर पश्चिम भारत में होने वाली शीतकालीन वर्षा का कारण है? उत्तर भारत में, उत्तर पश्चिम भारत में होने वाली जो था शीत वर्षा का कारण कौन सा है? तो कौन हो सकता है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण। कहीं है विकल्प है? डी, पश्चिम विक्षोभ के कारण। ठीक है, आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे, लेटराइट मृदा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, एक मृदा बार बार पूछा जा रहा है, अब पीसीएस में भी पूछा गया था, समीक्षा में पूछा गया था, दोनों में पूछा गया था। मृदा से क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है और मृदा के बारे में हम बताएंगे। लेटराइट मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मालाबार तटीय प्रदेश में इस मृदा की प्रधानता होती है, सही है। मालाबार तटीय की जो होता है, ये देखिए लेटराइट मृदा जो का विकास होता है उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेशों में होता है। कहाँ पर होता है? उष्णकटिबंधीय, नोट कर लीजिए, उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेशों में ये पाया जाता है। तो मालाबार जो होता है उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेशों के अंतर्गत ही आता है, इसलिए इस मृदा में प्रधानता होती, सही है। यह मृदा जो होता है बागानी फसलों के उपयुक्त होता है, सही है, बागानी फसलों के लिए जो उपयुक्त होता है। देखिए, ये मृदा में जो होता है बागानी फसल का मतलब हो जाएगा आप चाहे तो रबड़ की खेती करिए, काफी के लिए भी सबसे अच्छी मानी जाती है। इस मिट्टी में जो होता है चाय बोल सकते हैं, कहवा, रबड़, सिनकोना लिख सकते हैं, सिनकोना। ठीक है, काजू, ठीक, मोटे अनाज भी जो होता है मसालों के लिए किसी भी की जाती है। ये दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी लगाइए, ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 38, चुटुक जल विद्युत परियोजना, चुटुक जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर अवस्थित है? किस नदी पर जो था अवस्थित है? सुरु नदी पर, नोट करेंगे, सुरु नदी पर अवस्थित है। ठीक है, किस नदी पर है? सुरु नदी पर है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला, भारत में जो था कागज का प्रथम आधुनिक कारखाना निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किया गया था? तो आधुनिक कारखाना था, कागज का आधुनिक कारखाना जो था किस स्थान पर? तो बता रहे हैं आपको 1832 में पहली पेपर मिल स्थापना हुई थी। 1832 में पहली पेपर मिल पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में, हुगली, हुगली जिले के जो होता है पश्चिम बंगाल में श्रीरामपुर में। कहाँ पर? ऑप्शन सी मारिएगा, श्रीरामपुर पश्चिम बंगाल। ठीक है, हुगली जिले में पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर जो होता है 1832 में इसकी स्थापना हुई थी। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कृत्रिम बंदरगाह नहीं? कृत्रिम बंदरगाह है, कृत्रिम बंदरगाह है। ठीक है, मतलब आप देखेंगे कृत्रिम बंदरगाह जो होता है चेन्नई, नोट करिए, चेन्नई। नाम सुनिए, दीनदयाल कांडला बंदरगाह, समुद्र तट पर गुजरात कच्छ से खाड़ी में कांडला एक आयात पतन पेट्रोलियम है, वो भी जो होता है इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो होता है चेन्नई जो होता है आपका कृत्रिम बंदरगाह है। कौन सा? कृत्रिम बंदरगाह है। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे, 41 देखिए, क्वेश्चन नंबर 41, चलिए, पीएम सूर्य पोर्टल, नोट करिए, पीएम सूरज पोर्टल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पीएम सूरज पोर्टल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो होता है विचार करिए।
ये पोर्टल सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के सहयोग से लॉन्च किया गया, सही है। इसका उद्देश्य वंचित वर्ग के उद्यमियों को ऋण सहायता प्रदान करना, ये भी सही है, दोनों सही है, एक और दो दोनों सही है। ऑप्शन सी मारेंगे, ऑप्शन जो होता सी मारेंगे, ठीक है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 मिलान करने के लिए। द ग्रेट फ्लेप ऑफ द 1942 किसने लिखा है? मुकुंद पद्मनाभन ने लिखा है, मुकुंद पद्मनाभन, ठीक है। पहला का पहला मिलान सही है। आगे चलेंगे, मदर काऊ मदर इंडिया, मदर काऊ मदर यामिनी यामिनी नारायण ने लिखा है, ऑप्शन 4 मिलाइए यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर एक हो गया, ऑप्शन 4। द पाइजनर ऑफ बंगाल जो था डैम मारिसन ने लिखा है, डैम मारिसन, ठीक है। ये तीसरा के तीसरे की जगह है। द मैन हु लास्ट इंडिया जो था मेघना पंत ने लिखा है, ठीक है। ये मिलान हो गया 1 4 3 2, 1 4 3 2 चलेंगे, 1 4 3 2, ऑप्शन नंबर जो होता है सी देखेंगे, ऑप्शन नंबर सी हो गया। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। किलकारी कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत प्रारंभ किया गया था? किलकारी कार्यक्रम तो बता दिए, ये हो गया स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत, नोट करेंगे, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत जो था यह कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था, ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे। लोक परीक्षा अनुचित साधन जो था निवारण अधिनियम 2004 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें केंद्र सरकार ने सभी मंत्रालय और कर्मचारियों की भर्ती से जुड़े अधीनस्थ न्यायालयों को भी जो था इसमें शामिल किया गया है, सही है, सही किया। अधिनियम 2024 जो पारित किया, सही है। इसके तहत जो होता है सभी अपराध संज्ञेय और गैर जमानती होंगे, ये भी सही है, दूसरा भी सही है, ठीक है। तीसरा है, यह कानून अपराध जो था 5 लाख रुपए जुर्माने के साथ 6 महीने नहीं, देखिए 5 लाख रुपए नहीं बल्कि 10 लाख रुपए जुर्माना लगेगा, 10 लाख रुपए जुर्माने के साथ 6 महीने नहीं 3 से 5 वर्ष तक कैद है, 3 से 5 वर्ष तक जो होता है कैद की बात कही गई है, ठीक है। ये तीसरा गलत है, पहला दूसरा सही, ऑप्शन ए मारिए, ऑप्शन ए मारिएगा। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित है, ठीक है। पहला, बैटरी ऊर्जा भंडारण गीगा फैक्ट्री की स्थापना जम्मू कश्मीर में की गई थी, देखिए की गई थी नहीं, स्थापना जो होता है जम्मू कश्मीर में, ये गलत है, सही जोड़ा निकालना है। अच्छा, गीगा फैक्ट्री है, की जा रही है, की गई नहीं थी, मतलब की जा रही है, ठीक है, जम्मू कश्मीर में, ये सही है, ठीक है। पहला जो होता है डाल्फिन अनुसंधान जो होता है केंद्र जो होता है कहाँ बना है? बिहार में, ये भी सही है। तो पहला कौशल भारत केंद्र की स्थापना कहाँ की जा रही है? उड़ीसा में, ये भी तो सही है। उपयुक्त तो सभी सही है, सभी सही है, डी मारिए, सबके सब सही है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे देखिए, इनसेट 3DS के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। इनसेट 3DS के संदर्भ में, यह एक अत्याधुनिक मौसम उपग्रह है, ये सही है, आधुनिक जो होता है मौसम उपग्रह है। GSLV नोट करेंगे, GSLV या 14 रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया था, ये भी सही, एक और दो दोनों सही है। देखिए ऐसे क्वेश्चन देखेंगे यूपी PCS में आ रहे हैं, PCS में जो होता है ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, इस पर जरूर तो फोकस करिएगा, ठीक है। एक करंट का क्वेश्चन होता है, इस पर जरूर फोकस करिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन देख रहे हैं बार बार क्वेश्चन जो होता पूछा जा रहा है एग्जाम में। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 47। गगनयान मिशन पर अंतरिक्ष यात्रियों की मदद के लिए सखी ऐप निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकसित किया गया था? सखी ऐप जो था किसके द्वारा? तो नोट करेंगे, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, जिसे थुम्बा अनंतपुरम में, ऑप्शन बी लिखेंगे, ऑप्शन बी, ठीक है, थुम्बा में। कहाँ पर? थुम्बा कहाँ पड़ता है? थुम्बा तिरुअनंतपुरम, नोट करेंगे, तिरुअनंतपुरम में, ठीक है। बहुउद्देशीय सखी विकसित किया गया था, ठीक है, इसमें, ये सही है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे। निम्नलिखित में से किसको जो होता है नोट करें, इरास्मस पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया, इरास्मस पुरस्कार 2024 जो था प्रदान किया गया, किसको जो था? अमिताभ घोष को, नोट करेंगे, अमिताभ घोष को जो था, अमिताभ घोष को जो था प्रदान किया गया है। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 49। असम के मजुली मुखौटे, असम के मजुली मुखौटे के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मजुली मुखौटा, इसको जो था भौगोलिक GI टैग प्रदान किया गया है, सही है, मिला है। इसका निर्माण बांस, कपड़ा और कपास से किया जाता है, ये भी सही है, ठीक है। इस मुखौटे पर जानवरों और पक्षियों का जो होता है चित्रण किया जाता है, ये भी सही है, किया जाता है, जानवरों और पक्षियों का चित्रण किया जाता है। इसका प्रयोग शैव परंपरा से जुड़े नाटकीय प्रदर्शन में किया जाता है, गलत है, ऑप्शन डी जो होता है गलत है, ठीक है।
पांडुलिपि में पेंटिंग में भौगोलिक संकेत किया गया था। ये नव वैष्णव परंपरा से जुड़ा है। कौन सा है? नव। नोट करेंगे, नव सेव नहीं बल्कि वैष्णव, वैष्णव परंपरा से जुड़ा संबंध है, वैष्णव परंपरा से जुड़ा संबंध है। ठीक है, ये शैव परंपरा से नहीं, नौ वैष्णव परंपरा से जुड़ा संबंध है। डी गलत है ऑप्शन। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 देखिए। श्रीनाथ वीर जोता मस्कोबा, ठीक है, महस्कोबा उत्सव जो होता है किस राज्य में मनाया जाता है? ये देखेंगे किस राज्य में मनाया जाता है। ये तो जो होता है महाराष्ट्र में मनाया गया था अभी। ठीक है, महाराष्ट्र में। ऑप्शन देखिए, डी मारिए, महाराष्ट्र में मनाया जाता है। ठीक है, आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे, 51 51 क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 51, क्षेत्रफल के अनुसार आरोही क्रम में जो होता है व्यवस्थित कीजिए, नीचे दिए गए क्षेत्रफल के अनुसार। सबसे कम क्षेत्रफल इसमें जो होता है कौन सा है? तो सबसे कम क्षेत्रफल जो होता है अरल सागर, पहले अरल सागर है, फिर कैस्पियन सागर है, इसके बाद जो होता है काला सागर है तीसरे पे, फिर चौथे पे जो होता है भूमध्य सागर है। ठीक है, ये क्षेत्रक्रम में सबसे कम जो होता है अरल सागर, उससे बड़ा थोड़ा कैस्पियन सागर, उससे बड़ा जो होता है काला सागर, उसके बाद जो होता है भूमध्य सागर है, उसके बाद जो होता है भूमध्य सागर है। आरोही क्रम में लिखना, आरोही मतलब सबसे छोटा से धीरे धीरे बड़ा की तरफ जाना। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी लगाइएगा, यहाँ पर बी दिखाई दे रहा है, ऑप्शन बी लगाइएगा। ठीक है, चले ऑप्शन बी। अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर जो होता है 52, कह रहा है अभिकथन और कारण। 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं, सही है। 21 मार्च और 23 सितंबर को जो होता है दिन और रात बराबर होते हैं, सही है। विषुवत अर्थात विषु स्थिति में सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, नहीं। विषु स्थिति में कर्क नहीं, मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। किस पे? मकर रेखा पर। नोट करेंगे, मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। कारण गलत बता रहा है, कथन सही है। ऑप्शन ए मार दीजिए, ऑप्शन ए। ठीक है, ए सत्य है और जो होता है आर असत्य है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट चलेंगे। ऑरेंज नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन से कथन सही है? ऑरेंज नदी के संदर्भ में चलेंगे, ऑरेंज नदी के बारे में बताते हैं। चलिए, ये दक्षिणी अफ्रीका की नमीबिया, दक्षिणी अफ्रीका और नमीबिया की सीमा का निर्धारण करती है। ठीक है, अग्रा बीज जलप्रपात इसी नदी पर अवस्थित, ये भी सही है। अग्रा बीज जलप्रपात जो होता है इसी नदी पर अवस्थित है, दोनों सही है। ऑप्शन बी मारिए, एक और दो दोनों सही है, निकाल लीजिए, दोनों के दोनों सही है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जो था उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की झीलों का पूर्व से पश्चिम की सही और अनुक्रम है? नोट करेंगे, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की झीलों को जो होता पूर्व से पश्चिम की ओर जो होता सही अनुक्रम निकालना है। चलेंगे, सबसे पूर्व में जो होता ओंटारियो है, देखिए कहाँ पर है ओंटारियो, इसी दोनों में लड़ाई है। ओंटारियो के बाद ह्यूरिन है, ठीक है, इसके बाद मिशिगन है, इसके बाद सुपीरियर झील है। ऑप्शन सी, ओंटारियो, ह्यूरिन, मिशिगन, फिर सुपीरियर झील, ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, देखेंगे सुपीरियर झील पता है ना, ये झील जो होता है विश्व में सबसे पानी की जो होता है सबसे बड़ी झील है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। नोट करेंगे, सुपीरियर झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। अब देखेंगे यहाँ पर ओंटारियो झील, देखें ओंटारियो और ईरी के बीच में जो होता है, इन झीलों के बीच में विश्व का सबसे बड़ा प्रसिद्ध जो था नियाग्रा जलप्रपात इसी पर स्थित है। नियाग्रा, नियाग्रा जलप्रपात जो होता है इसी पर स्थित है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 55, राजधानी और देश। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है, ठीक है, जर्मनी की राजधानी बर्लिन है, नोट करेंगे बर्लिन है। ठीक है, पोलैंड की राजधानी वर्षा है, पोलैंड की राजधानी वर्षा है। बेलारूस की राजधानी मिन्स्क है। ठीक है, देखिए एशिया में जितने देश पड़ते हैं, यूरेशिया, यूरोप, ये दोनों राजधानियां बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ देश की इंपॉर्टेंट हैं जिनकी राजधानियां आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि बार बार पीसीएस एग्जाम में ये पूछ रहा है राजधानी। तो 2 4 1 3, ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिएगा। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे, देखेंगे निम्नलिखित अभिकथन और कारण। चलेंगे, दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ कोणों का विकास 65 से 75 दक्षिणी अक्षांशों के मध्य होता है। 65 डिग्री से 75 डिग्री, नहीं नहीं, ये जो होता है नोट करेंगे 40 डिग्री से लेकर के 65 डिग्री के जो होता है दक्षिणी अक्षांशों के मध्य होता है, दक्षिणी अक्षांशों के मध्य होता है। ठीक है, ये 40 से, पहला गलत हो जाएगा। उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्धों में स्थलीय भाग का अभाव रहता है, सही है, दूसरा सही है। कारण सही है, कथन गलत है। ठीक है, कारण सही है, कथन गलत है। तो देखेंगे ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है,
ऑप्शन नंबर बी लगाइए। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऑप्शन बी लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे, कह रहा है निम्नलिखित में से समुद्री धारा को प्रभावित करने वाले कारक कौन है। फिर समुद्री धारा को प्रभावित करने वाले कारक, पृथ्वी घूमेगी तो समुद्र की धारा प्रभावित होगी, सही है। जल का घनत्व जो तक प्रभावित करता, सही है। वायदाब और पवन करते हैं, पृथ्वी का परिक्रमण नहीं करता, परिक्रमण नहीं करता, ठीक है, पृथ्वी का परिक्रमण नहीं करता, पृथ्वी का घूर्णन करता है। जल का घनत्व करता है, वायुदाब के पवन करता है, विभिन्न स्थानों के तापांतर का अंतर भी करता है, विभिन्न स्तरों के जल के खारापन का अंतर भी करता है, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण भी करता है, आदि जो होते कारण इसके जो होते हैं पृथ्वी समुद्र की प्रभावित करने वाले कारक, बहुत सारे कारक हैं यहाँ पर मिलते हैं। तो 1 2 3 होता है, ऑप्शन नंबर जो होता है यहाँ पर सी मार दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी लगाइएगा, ठीक है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से प्रगतिशील जनसंख्या को उचित रूप से स्पष्ट करता है। निम्नलिखित में से कौन सा जो होता है प्रगतिशील जनसंख्या को उचित रूप से स्पष्ट करता है। अधिक मृत्यु, कम जन्म दर, ये नहीं, ठीक है। जन्म दर माइनस मृत्यु दर बराबर प्रवास माइनस आवास वृद्धि, प्राकृतिक वृद्धि या शुद्ध प्रवास या ऋणात्मक वृद्धि कहा जाता है, ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पर एक निकाल जाए अधिक जन्म दर और अधिक मृत्यु दर की फार्मूला लगाएंगे यहाँ पर, तो क्या करेंगे, ये ऑप्शन डी मारेंगे, अधिक जन्म दर और अधिक मृत्यु दर, ठीक है। यहाँ पर देखें, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या एशिया में पाई जाती है, पृथ्वी का औसत घनत्व 58 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, 2018 के अकॉर्डिंग बताया गया, ठीक है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 59, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इसमें यह निम्न अक्षांशों की भूमध्य रेखा 5 डिग्री अक्षांश तक समुद्र में उत्पन्न होता है। देखिए 5 से 30 डिग्री उत्तर में होता है और 5 से 30 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच उत्पन्न होता है, ठीक है। पहला जो होता है गलत है। इसमें समुद्र का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए, दूसरा सही है। 27 डिग्री सेल्सियस से तापमान जो होता है अधिक होना चाहिए, ठीक है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नदी के ऊर्ध्वाधर कटाव को यू आकार की घाटी का निर्माण होता है। नदी का ऊर्ध्वाधर कटाव जो होता है यू आकार का नहीं बल्कि वी आकार के घाटी का निर्माण होता है। ऊर्ध्वाधर कटाव होगा तो वी आकार का होगा, ठीक है। अगर लंबवत होगा तब यू आकार का होगा। ऊर्ध्वाधर में वी आकार होता है, लंबवत में यू आकार होता है, लंबवत में यू आकार होता है, नोट करेंगे, लंबवत में यू आकार होता है, ऊर्ध्वाधर में वी आकार होता है। भ्रंश घाटी का निर्माण विवर्तनिकी बलों के परिणाम स्वरूप होता है, दूसरा सही है। ऑप्शन बी मारिए, ऑप्शन जो होता है बी लगाइए, दूसरा जो होता है सही है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन और कारण चलेंगे। अभिकथन देखिए, समताप मंडल को जेट विमानों के उड़ाने के लिए आदर्श माना जाता है, सही है। इस परत में तापमान समान रहता है जो इंजन की दक्षता के अनुकूल परिस्थिति है, गलत है। इससे कोई मतलब नहीं, हलचलों से मतलब है। यहाँ पर तापमान समान रहेगा जो हलचलों का नहीं होता, इंजन से कोई लेना देना नहीं। ये सत्य है, आर गलत, ऑप्शन ए मारिए, ठीक है। ये सत्य आर गलत है, ये मारिएगा। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा असल रुद्ध देश नहीं है, ठीक है। भूमि से घिरा हुआ देश जो एक स्वतंत्र संप्रभु राज्य जिसकी सीमा किसी महासागर तक सीधे नहीं पहुंचती है, ठीक है, जैसे कि अटलांटिक या किसी ऐसे समुद्र तक जो भूमि से घिरा नहीं है, वो भूमध्य सागर जैसे देश जैसे मध्य एशिया में आते हैं, ठीक है। तो असल रुद्ध माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे कह रहा कौन सा असल रुद्ध देश नहीं है, कौन सा असल रुद्ध देश नहीं है। कजाकिस्तान असल रुद्ध देश है, तजाकिस्तान भी है, ऑस्ट्रिया भी है, लीबिया नहीं है, ठीक है। लीबिया जो होता नहीं है, निकाल दीजिए लीबिया। ऑप्शन नंबर देखिए सी लगाइए, लीबिया जो होता असल रुद्ध देशों में नहीं आता, ठीक है। असल रुद्ध देशों में लीबिया नहीं आता। लीबिया अफ्रीका के एक देश है, ठीक है, अफ्रीकी देश, उत्तरी अफ्रीका का देश जिसकी सीमाएं उत्तर में जो होता भूमध्य सागर है, उत्तर में जो होता है इसके भूमध्य सागर है, पूर्व में मिस्र है, उत्तर पूर्व में सूडान है, दक्षिण में जो होता है नाइजीरिया है, ठीक है। यहाँ पर इतना नहीं पढ़ना है क्योंकि इतना पढ़ने लगेंगे तो फिर जो होता है निर्जाति समूह जनजातियां या देश क्षेत्र, रुवाला, रुवाला जो होता है उत्तरी अरब में पाया जाता है, ठीक है। टेडा जो होता है लीबिया में पाया जाता है, टेडा लीबिया में पाया जाता है। बुशबैन जो होता है कालाहारी मरुस्थल में पाया जाता है। मसाई जो होता है तंजानिया में पाया जाता है, मसाई तंजानिया में पाया जाता है। नोट कर लीजिए 2 4 1 3 अर्थात 2 4 1 3, ऑप्शन नंबर सी लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 64,
क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित कथनों विशेषताओं पर विचार कीजिए। निम्नलिखित विशेषताओं पर वार्षिक तापांतर अधिक एवं औसत वर्षा अत्यंत कम होती है। वायु का सतह अपसरण होने से प्रतिचक्रवात दशाओं का बनना होता है, सही है। कोणधारी वृक्षों जैसे स्प्रूस लार्च की प्रधानता होती है। ये निम्नलिखित में से भौगोलिक विशेषताएं हैं एक क्षेत्र की। ये तो जो था देखने में लग रहा है साइबेरियन क्षेत्र का, ठीक है। ये किसका लग रहा है? साइबेरियन क्षेत्र की बात कर रहा है, साइबेरियन क्षेत्र। कोणधारी वृक्ष और स्प्रूस जो था साइबेरियन, ठीक है। तो देखेंगे विकल्प में है कि नहीं, इसमें देखिए सी होगा, साइबेरियन तुल्य जलवायु की बात कर रहा है, साइबेरियन तुल्य जलवायु, ठीक है। अगर पढ़े होंगे ज्योग्राफी तो देख लेंगे साइबेरियन तुल्य जलवायु की बात करता है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट लॉरेंस नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 65, सेंट लॉरेंस ये विश्व के व्यस्तम अंतःस्थलीय जलमार्गों में से एक है, सही है। ये विश्व का सबसे बड़ा ज्वारनदमुख बनाती है, ये भी सही है, ठीक है, दोनों सही है। सेंट लॉरेंस व्यस्तम जलमार्गों में से एक है, ये व्यस्तम नदी जलमार्ग है, ठीक है। ये विश्व का सबसे बड़ा ज्वारनदमुख बनाती है। सेंट लॉरेंस नदी का उद्गम अगर हम देखेंगे, इसका उद्गम कभी पूछ दिया तो लिख सकते हैं, इसका उद्गम ओंटारियो झील से हुआ। कहाँ से हुआ? ओंटेरियो झील से हुआ, नोट करेंगे, ओंटेरियो झील से हुआ है, ठीक है। यह ओंटेरियो झील कहाँ पड़ता है? यूएसए और कनाडा के बीच में, यूएसए और कनाडा के बता दिए हमने, यूएसए और कनाडा का, ऑप्शन सी लगाइएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। देखिए यहाँ पर टेस्ट सीरीज चलता, टेस्ट सीरीज का मतलब हो जाता है कि केवल उतना ही क्वेश्चन आंसर बताना होता, कौन सा कथन सही कौन सा गलत, विस्तार तो किया नहीं जा सकता, विस्तार करने में समय लग जाता है, तो यहाँ पर जगह उतनी है नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा अफ्रीकी महाद्वीप के किसी भी देश की राजधानी नहीं है, ठीक है, किसी भी देश की जो होता राजधानी नहीं है, बताएंगे आप। देखेंगे बिंडहो एक जो होता है राजधानी है ये, ठीक है। मोम्बासा राजधानी नहीं है। बिंडको किसकी राजधानी? नमीबिया की राजधानी है, ठीक है। और मोगोदोशो जो होता है सोमालिया की राजधानी, ये मोगोदोशो सोमालिया की राजधानी है। बिंडहोक जो होता है ये जो होता है नमीबिया की राजधानी है, ठीक है। मोम्बासा ये हिंद महासागर दक्षिणी किनारे पूर्वी केन्या का महत्वपूर्ण बंदरगाह है मोम्बासा, ठीक है। लोबोटो ये पश्चिमी अंगोला का बंदरगाह है, ठीक है। ये दोनों राजधानियां नहीं, 2 और 3 राजधानी नहीं, ऑप्शन बी निकालिए, ऑप्शन बी निकाल लीजिए, 2 3 जो होता है राजधानी नहीं है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थलों का उत्तर से दक्षिण के क्रम व्यवस्थित कीजिए, नोट करिएगा, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थलों का उत्तर से दक्षिण में जो होता क्रम निकालेंगे हम, तो निकालेंगे पहले ध्रुवीय मरुस्थल आता है, ध्रुवीय मरुस्थल आता है, फिर उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल आता है, फिर शीत मरुस्थल आता है, फिर शीतल तटीय मरुस्थल होता है, ठीक है, शीतल तटीय मरुस्थल होता है। 4 अलग अलग मरुस्थल होते हैं भौगोलिक रूप में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल की बात करते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल में पहले तनामी आएगा, फिर ग्रेट सैंडी आएगा, फिर गिब्सन आएगा, फिर ग्रेट विक्टोरिया आएगा, नोट करेंगे, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ये केवल पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, ठीक है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन बी। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन नंबर 68 चलेंगे, पर्वत और स्थान के मिलके, एटलस पर्वत का है उत्तरी अफ्रीका, उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका मिलाइए, ठीक है, उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका में, ठीक है। आपलेशियन पर्वत को जो होता है पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका में मिलाइए। पिरेनेज पर्वत को जो होता है दक्षिणी यूरोप में हो जाएगा, पिरेनेज दक्षिणी यूरोप में। ड्रैकेंसबर्ग जो होता है दक्षिण पूर्व अफ्रीका में हो जाएगा, दक्षिण पूर्व अफ्रीका में हो जाएगा। तो 2 3 4 1 देखेंगे विकल्प में, ऑप्शन डी मार दीजिएगा, ऑप्शन डी लगाइएगा, ठीक है। विस्तार और चाहते हैं तो बताया करिए, कमेंट में बताएंगे तभी हम विस्तार बताएंगे, अगर और विस्तार नहीं चाहते हैं तो हम भी आंसर लगा के चले जाएंगे, अगर विस्तार चाहते और है तो फिर कमेंट करना पड़ेगा। अभिकथन देखेंगे, विश्व के अधिकांश मरुस्थल महाद्वीपों के पश्चिम भाग में स्थित है, गलत है। विश्व के अधिकांश मरुस्थल महाद्वीपों के पश्चिम भाग में स्थित है, गलत है, ठीक है। इस क्षेत्र में चलने वाली व्यापारिक पवन अपनी नमी के पूर्वी भाग में खो देती है, दूसरा कारण सही है, रीजन सही है, लेकिन कथन गलत है, ठीक है, कथन गलत है, ऑप्शन बी मार दीजिएगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। आगे चले, नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए विचार करिए इस पे। ईरान की सीमा कैस्पियन सागर फारस की खाड़ी दोनों से मिलती है, सही है, ये कितनी बार हमने बता दिया,
तेल शोधन केंद्र के लिए प्रसिद्ध आबादान शहर ईरान का सुदूर दक्षिणी पश्चिम क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, ये सही है। ईरान का जो होता है तेल शोधन केंद्र है, तेल शोधन कारखाना के लिए जो होता प्रसिद्ध है, आबादान शहर है, जो ईरान के सुदूर दक्षिण पश्चिमी में स्थित है। कहाँ पर? दक्षिण पश्चिम में स्थित है। नोट कर लीजिए, नहीं लिखा है तो आप लिख लीजिए, दक्षिण पश्चिम में स्थित है। पूरा लिखना जरूरी होता है। ठीक है, एक और दिन सी लिंक मार दीजिए। क्वेश्चन कहीं से पूछ सकता है, इसलिए कुछ छोड़ना नहीं होगा। आगे चलेंगे, कहाँ गया ये 71, चलेंगे भारत में। अब कथन देखेंगे, भारत में धान की कृषि मुख्य रूप से उत्तर एवं पूर्वी राज्यों में की जाती है। सही है, क्योंकि धान की कृषि के लिए 25 डिग्री सेल्सियस का तापमान और 100 डिग्री जो होता है सेंटीमीटर से अधिक वर्षा उपयुक्त होती है। सही है, ये पीसीएस 2024 में पूछा गया। नोट देख लीजिए, पीसीएस 2024 में पूछा गया, 2024 में क्वेश्चन यही पूछा गया था। ठीक है, यही क्वेश्चन पूछा गया। ये व्याख्या भी सही कर रहा है। ठीक है, व्याख्या भी सही कर रहा है। अगर आप पेपर दिए होंगे पीसीएस का तो उसमें देख लीजिएगा। ठीक है, आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। 72 में देखेंगे, चलेंगे। विद्युत ताप विद्युत संयंत्रों पर विचार कीजिए और इनकी अवस्थिति के अनुसार इन्हें दक्षिण से उत्तर, नोट करेंगे, दक्षिण से उत्तर क्रम में व्यवस्थित करें। दक्षिण से जो होता उत्तर क्रम में जो होता व्यवस्थित करें। पहला चंद्रपुर, सही है, पहले चंद्रपुर है, सबसे दक्षिण में चंद्रपुर है। इसके बाद कौन हो जाएगा? उकाई हो जाएगा। ठीक है, उकाई होगा। इसके बाद जो होता तालाबीरा होगा। इसके बाद जो होता पराशत होगा। नोट करेंगे। ठीक है, इसके बाद जो होता पतरातू होगा। क्या होगा? पतरातू होगा। निकाल लीजिए, 4 2 3 1 कहीं है? ऑप्शन नंबर देखेंगे, 4 2 3 1, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जलप्रपात और अवस्थिति देखेंगे, जलप्रपात और अवस्थिति। चलिए, चुलिया जलप्रपात कहाँ पर है? चंबल नदी पर है। चचाई जलप्रपात कहाँ है? बीहड़ नदी पर है। कुंचिकल जलप्रपात कहाँ है? वराही नदी पर है। ठीक है, दूध सागर जलप्रपात कहाँ है? मांडवी नदी पर है। ठीक है, ये मिलान हो गया, अर्थात 3 1 4 2, ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है। ऑप्शन डी में देखिए, 3 1 4 2। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन मिलाते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 74, भारत में स्थित निम्नलिखित झीलों सागरों को उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिएगा। ठीक है, भारत में जो होता है निम्नलिखित झीलों और सागरों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित कीजिएंगे। तो चलेंगे उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित करना। तो सबसे पहले गोविंद वल्लभ पंत सागर उत्तर में है। इसके बाद जो होता है निजाम सागर होगा। ठीक है, दूसरे पर। इसके बाद जो होता है नागा अर्जुन सागर होगा। फिर जो होता है कृष्णराजा सागर होगा चौथे पर। लिखेंगे 4 1 3 2 कहीं है विकल्प में? ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा, ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, रेशम उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व में मूंगा रेशम उत्पादन में भारत जो होता है प्रथम स्थान पर है। सही है, भारत में कर्नाटक राज्य मूंगा रेशम उत्पादन में शीर्ष स्थान पर, ये भी सही है। जो था कर्नाटक राज्य होता मूंगा रेशम में शीर्ष स्थान पर स्थित। ठीक है, ऑप्शन बी मार दीजिए, दोनों सही है क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन जो था सही है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 76, परियोजना और नदी। चलेंगे परियोजना और नदी देखेंगे। किसाऊ किसाऊ परियोजना जो था टोंस नदी पर है। सही है, ठीक है, टोंस नदी पे। देवसरी परियोजना पिंडान नदी पे। सही है। रेणुका जो होता गिरी नदी पे। सही है। बगलीहार जो होता चिनाब नदी पे। सही है। ठीक है, ये परियोजना जो होता सही है। तो देखेंगे ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 2 3 ऑप्शन विकल्प मारेंगे, बी मार दीजिएगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय में स्थित दर्रों और उनकी अवस्थिति के अनुसार उत्तर से दक्षिण की ओर सही अनुक्रम है? उत्तर से जो होता दक्षिण की ओर जो होता सही अनुक्रम है। चलेंगे, तो पहले उत्तर में, सबसे पहले उत्तर में काराकोरम पड़ता है, फिर जोजिला पड़ता है, फिर नीत पड़ता है, फिर माना पड़ता है। कहीं दिखाई दे रहा, पहले काराकोरम है, फिर जोजिला है, फिर नीत है, फिर माना है। नोट करिएगा, काराकोरम, जोजिला, नीत, फिर इसके बाद माना। ठीक है, इसके बाद जो होता माना है। ठीक है, अब देखिए पहले की तरह नहीं क्वेश्चन बनाता कि दर्रे कहाँ पर स्थित है। अब तो ऐसे क्वेश्चन बनाएगा कि जो क्वेश्चन आपको सही लगे, आप पढ़ें वही कर पाएंगे, नहीं पढ़ पाएंगे नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आगे चलेंगे। वनस्पति पश्चिमी हिमालय की तुलना में पूर्वी हिमालय में अधिक सघन वनस्पतियां पाई जाती हैं। सही है,
नहीं नहीं, गलत है, उल्टा लिख दिया है। ये पश्चिमी हिमालय की तुलना में पूर्वी हिमालय में नहीं, बल्कि पूर्वी हिमालय पश्चिमी हिमालय की तुलना में अधिक वनस्पतियां पाई जाती है, गलत लिख दिया। देखिए सजग नहीं रहेंगे तो गलत कर देंगे। पूर्वी हिमालय में मानसून की वर्षा पश्चिमी हिमालय की तुलना में अधिक होती है, ये सही है। मानसून होती है तभी तो पूर्वी हिमालय में सागर वनस्पतियां पाई जाएंगी। ठीक है, देखिए आर सत्य है लेकिन कारण गलत बता, आप बी मारिए। ऑप्शन क्या मारिए, बी मारिए, ऑप्शन बी। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 79। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो होता है सुमेलित नहीं है, जो सुमेलित नहीं है उसको निकालेंगे। तारापुर अमेरिका के सहयोग से बनाया गया, सही है। कुडनकुलम रूस के सहयोग से, ये भी जो होता है सही लिखाई देगा। आगे देख लेंगे, उसमें रावत भाटा जो होता कनाडा के सहयोग से होगा। ठीक है, जैतपुर जो होता ब्रिटेन के सहयोग से, गलत है, डी आप निकाल देंगे। ठीक है, जैतपुर जो था महाराष्ट्र में रत्नागिरी जिले में स्थित है, परमाणु ऊर्जा है। ये फ्रांस के सहयोग से बनाया गया था। किसके सहयोग से बनाया गया था, फ्रांस के सहयोग से बनाया गया था, निकाल लीजिए इसे, फ्रांस के सहयोग से बनाया गया था। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 80। क्वेश्चन नंबर 80 देखेंगे, यूरेनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। यूरेनियम, यूरेनियम प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाला एक रेडियोधर्मी तत्व होता है, सही है, उसमें देखेंगे एक रेडियोधर्मी तत्व होता है, ये सही है। भारत के जो होता है आंध्र प्रदेश में स्थित नेल्लोर, नोट करेंगे, नेल्लोर क्षेत्र जो होता है यूरेनियम खनन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, नेल्लोर क्षेत्र जो होता है यूरेनियम खनन के लिए जो था प्रसिद्ध है, सही है, ऑप्शन बी लगाएंगे। ठीक है, ऑप्शन इसमें बी लगा देंगे, चलिए ऑप्शन बी। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 81 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रेखा पर जो होता है भारतीय राज्यों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही अनुक्रम है। पूर्व से जो था पश्चिम की ओर जो था सही अनुक्रम दिखाई देता। तो पहले सबसे पूर्व में देखेंगे मिजोरम है, फिर त्रिपुरा है, फिर पश्चिम बंगाल है, फिर झारखंड है। ऑप्शन सी लगेगा, ऑप्शन सी लगेगा, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और झारखंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 82 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 82, रेड क्लिप रेखा जो होता है देख लेंगे। रेड क्लिप रेखा जो होता है भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसमें कितने सुमेलित है, आप आंसर बताइएगा। डूरंड रेखा देख रहे हैं, भारत और अफगानिस्तान की सीमा रेखा है, सही है। मैकमोहन शून्य रेखा, भारत बांग्लादेश, मैकमोहन कह रहा कितने जो होता है इसमें सुमेलित हैं, तो केवल दो ही सुमेलित दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, केवल दो ही सुमेलित हैं। ठीक है, निकाल दीजिए दो, ऑप्शन बी लगा दीजिए। ठीक है, आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83 देखेंगे। कहाँ गया क्वेश्चन नंबर 83, अभिकथन और कारण। धारवाड़ क्रम चट्टानों को आर्थिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है, सही है। धारवाड़ क्रम जो होता है चट्टानों की आर्थिक दृष्टि से जो होता है, आर्थिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण, सही है। धारवाड़ क्रम जो होता है चट्टाने कोयला निक्षेपों से भरपूर है, गलत है। आर जो होता है गलत है, ए सही है, निकालेंगे, ए सही है, आर असत्य, ऑप्शन सी मारिएगा। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मणिकर्ण जो होता है उष्ण जल स्रोत और अवस्थिति, मणिकर्ण जो होता है कहाँ पर स्थित है, मणिकर्ण लद्दाख में है, सही है। पूगा घाटी कहाँ पर स्थित है, देखेंगे हरियाणा में, ये भी सही है। ठीक है, ताता पानी जो होता है हिमाचल प्रदेश में, ये भी सही है। सुहाना जो होता है उड़ीसा में, ये भी सही है, ऑप्शन डी, ये सब सही है, मिलान सही है। यहाँ बी दिखाई दे रहा है, ऑप्शन बी देख लो, यहाँ पर ऑप्शन बी में लगाएंगे इस पे। ठीक है, ऑप्शन बी लगा लीजिएगा। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 85 देखेंगे। 85 देखिए, कह रहा युमथांग घाटी, युमथांग घाटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। युमथांग घाटी ये नागालैंड की राजधानी कोहिमा में स्थित, गलत है, ये सिक्किम की राजधानी गंगटोक में है। तो ये नागालैंड की नहीं बल्कि सिक्किम की राजधानी गंगटोक में, लिख लीजिए, लिख लीजिए, सिक्किम की राजधानी गंगटोक में 149 किलोमीटर दूर पर स्थित है, जिसका नाम युथांग घाटी है। रोडोडेंड्रोन वनस्पतियां पाई जाती है, हरे भरे फूलों के लिए जानी जाती हैं। ठीक है, यहाँ रोडोडेंड्रोन झाड़ियों और वनस्पतियों की बहुलता पाई जाती है, दूसरा सही है, ऑप्शन सी लगा दीजिए, ऑप्शन जो था सी लगा दीजिए। ठीक है, आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86 पे देखेंगे, विचार करेगा। निम्नलिखित में से लौह इस्पात उद्योग में आने वाली प्रमुख समस्याएं क्या हैं। लौह इस्पात उद्योग में आने वाली जो होती हैं, आने वाली प्रमुख समस्या क्या है। अकुशल प्रशासन ये समस्या है, जो था मिनी स्टील प्लांटों की रुग्णता ये भी समस्या है। कोकिंग
कोल की कमी है, ये भी समस्या है। कच्चे माल की पर्याप्तता, ये गलत है। ये इसकी समस्या नहीं, कच्चा माल है हमारे पास, ठीक है। एक दो तीन रीजन कारण होता है, एक दो तीन, ऑप्शन मारिए ए, ऑप्शन जो होता है ए, ठीक है, ऑप्शन ए। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 87 देखेंगे। निग्रो और निग्रोटो प्रजाति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निग्रो एवं निग्रोटो प्रजाति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर लीजिए। यह प्रजाति भारत में मुख्यतः अंडमान निकोबार और केरल के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है, सही है। पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती, सही है। इस प्रजाति का रंग पीला, कद मध्यम आकार का होता है, गलत है। देखिए नोट कर लीजिए, ऑप्शन ए सही है। निग्रोटो प्रजातियां नोट कर लीजिए, उत्तरी पूर्वी भारत के नागा जनजातियों में निग्रोटो प्रजातियां पाई जाती हैं। नोट करिए, इस प्रजाति के लोग काले, भूरे और कत्थई रंग के होते हैं। इनका मूल निवास स्थान अफ्रीका महाद्वीप है। इन तीन शाखाओं में बांटा जा सकता, अफ्रीकन शाखा, एशियाई शाखा और अमेरिकन शाखा, ठीक है। ऑप्शन ए सही है, मान लीजिए ऑप्शन ए सही है। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 88 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 88 देखेंगे, जनजाति और राज्य देखेंगे। जनजाति और अंगामी जो होता है नागालैंड के कोहिमा जिले में, दीमापुर जिले में तथा पड़ोसी राज्य मणिपुर में जो होता है स्थित है। अंगामी जो होता है, इस सिक्किम में नहीं है, गलत है। खासी जनजातियां जो होती हैं भारत के मेघालय में, असम में, बांग्लादेश के क्षेत्रों में निवास करती है। बांग्लादेश के क्षेत्रों में, ये भी गलत है। चकमा जो होता है मिजोरम में, सही है ये। बैगा जो होता है छत्तीसगढ़ में है, ये भी सही है। तीन चार तो मेल है, ये दूसरा तीसरा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। भारत में सर्वाधिक उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं, गलत है। भारत में जो होता है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। आर्द्र नहीं, कौन से, शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं, ये गलत करा। भारत में उष्णकटिबंधीय नहीं बल्कि शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। साल, सागौन जैसे वृक्ष उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों के, एक भी गलत है, ठीक है। साल, सागौन वृक्ष होता है उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों के उदाहरण नहीं है, बल्कि शुष्क पर्णपाती वन के उदाहरण है। किसके, शुष्क पर्णपाती, दोनों कथन गलत है। ऑप्शन डी लगा दीजिए, ऑप्शन डी लगा दीजिएगा। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 90। भारत में शीर्ष अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले राज्यों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, नीचे दिए कोड के सही का उत्तर निकालिए, ठीक है। चलेंगे आरोही क्रम में। जनजाति में तो सबसे ज्यादा बड़ी जनजातियां पाने वाला क्षेत्र कौन है, मध्य प्रदेश है पहले स्थान पे, इसके बाद महाराष्ट्र है दूसरे स्थान पर, इसके बाद तीसरे पे उड़ीसा है, फिर चौथे पे राजस्थान है, चौथे पे राजस्थान है, ठीक है। पहले महाराष्ट्र, इसके बाद जो था, सॉरी, मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर उड़ीसा, फिर राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी में दिखाई देगा विकल्प, ऑप्शन नंबर सी में देख लीजिए, ठीक है। आगे चलें, इप्सा फंड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही। इप्सा फंड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। ये इसकी स्थापना 2004 में हुई है। इप्सा की स्थापना 2004 में नहीं हुई है, फंड की स्थापना 2004 में हुई, सही है, 2004 में हुई। और वर्ष 2006 में जो था इसका संचालन प्रारंभ हुआ था, ठीक है। संचालन पूछेगा, देखिए कंफ्यूजन हो गया था, संचालन 2006 में हुआ था, 2006 में संचालन हुआ था और स्थापना 2004 में थी, पहला सही है। इसका उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन में कमी, पर्यावरण संरक्षण में सहयोग करना, दूसरा भी सही है। ऑप्शन ए मारिए, ऑप्शन ए मारिए, दूसरा भी सही, पहला दूसरा सही है। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 92, अवकथन और कारण। वर्ष 1963 में प्रतिवर्ष जर्मनी ने म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन आयोजित किया जाता है, सही है। म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा नीति पर संवाद करने वाली दुनिया की एक अग्रणी मंच है, ये भी सही है, ठीक है। ऑप्शन ए मार दीजिए। आर ए की सही व्याख्या भी करता है, ये आर दोनों सही, सही व्याख्या भी करता है, ठीक है। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो होता 93, 93। चलिए, व्यक्ति और नियुक्ति के बारे में हम अब ऑप्शन ढूंढ लीजिएगा, व्यक्ति और नियुक्ति के बारे में हम बता दे रहे हैं। नवाब सलाम जो होता है, नवाब सलाम जो होता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष। पीसीएस में पूछा गया था। सलील पारेख जो होते, सलील पारेख जो होते यूएसए इंडिया स्ट्रेटेजिक एंड पार्टनरशिप फोरम के निदेशक मंडल में शामिल हैं, ठीक है, तीसरा हो जाएगा, ठीक है। ओल्जास ओल्जास बेक्टनोवा जो था कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। और मियो ओका,
मियो ओका जो होते हैं, नेक्स्ट नोट कर लेंगे, देख लेंगे। एशियाई विकास बैंक के लिए देश के जो थे निदेशक नियुक्त किए गए, मियो ओका, ऑप्शन ए में, ठीक है, ऑप्शन ए। चलेंगे तो 4 3 2 1 ऑप्शन विकल्प में देख लीजिएगा, आप बता दीजिएगा हमें आंसर, हम छोटे आंसर बता दीजिएगा, हम इंतजार करेंगे आपके आंसर का। चलेंगे, मानव विकास रिपोर्ट जो होता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जारी किया जाता है, एकदम सही है। भारत का विकास रिपोर्ट जो होता है नीति आयोग नहीं एनएसएसओ के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। मानव विकास रिपोर्ट ये जो होता है गलत है, दूसरा गलत है। वैश्विक विनिर्माण सूचकांक विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है, सही है। उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट जो होता है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा जारी किया जाता है, ये भी सही है। ऑप्शन ए मारिएगा, ठीक है, ऑप्शन ए मारिएगा। चलेंगे ऑप्शन ए, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 95। लाल सागर में मालवाहक जहाजों को हौती विद्रोह जो होता है विद्रोहियों को हमला से सुरक्षा करने देने के लिए जो होता है कौन सा मिशन जो होता है अप्लाई किया गया था, कौन सा मिशन अप्लाई किया गया था? तो आपको पता है यूरोपीय संघ द्वारा एक नौसैनिक मिशन था, यूरोपीय संघ द्वारा एक नौसैनिक मिशन था, मिशन एस्पाइड्स, मिशन एस्पाइड्स, नोट करेंगे, मिशन एस्पाइड जो होता है यूरोपीय संघ द्वारा एक नौसैनिक मिशन था, ठीक है। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 96 देखेंगे। डब्ल्यूटीओ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, डब्ल्यूटीओ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। चलेंगे, 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन आबू धाबी में किया गया था, ये तो सही है, आबू धाबी में किया गया था। इस सम्मेलन में कोमोरोस और तिमोर लिस्ते दो नवीन देशों को डब्ल्यूटीओ की सदस्यता प्रदान की गई थी, सही है, दो नवीन देशों को डब्ल्यूटीओ की सदस्यता प्रदान की गई थी, दोनों सही है, ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, ऑप्शन नंबर ए लगाइएगा। आगे चलें, हाल ही में खाद्य सुरक्षा एवं पोषण क्षेत्रीय अवलोकन 2023 सांख्यिकी प्रवृत्ति नामक एक रिपोर्ट में निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा जारी की गई? ये जो होता है खाद्य सुरक्षा और पोषण क्षेत्रीय अवलोकन जो होता है किस संस्था के द्वारा जो होता है जारी की गई है? इसको हमने 2 बार बताया, किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र खाद्य कृषि संगठन के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र खाद्य कृषि संगठन के द्वारा, नोट कर लीजिएगा। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखेगा अगालेगा द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, अगालेगा द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। चलेंगे, यह अरब सागर के मूंगा चट्टानों से बना द्वीप, गलत है, ये जो था गलत है। पता है आपने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो होता है मॉरिशस के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ के संयुक्त हिंद महासागर उत्तरी में अलालेगा द्वीप पर हवाई पट्टी और सेंट जेम्स पट्टी का उद्घाटन किया है, कौन? नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक है। भारत और मॉरिशस के संयुक्त रूप से हवाई पट्टी का जो तो उद्घाटन किया, दूसरा सही, पहला जो होता है गलत है, ठीक है, पहला जो होता है गलत है, निकाल दीजिए, हिंद महासागर में, ठीक है, अरब सागर में नहीं, कहाँ पर है? हिंद महासागर में, नोट करेंगे हिंद महासागर में, अरे दूसरा हमारी बी, हिंद महासागर में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, क्वेश्चन नंबर 99 चलेंगे, लामतीय 2024 ये पीसीएस में पूछा गया, भारतीय सैन्य तथा सेशल्स रक्षा बल, पहला जो था मिलन सही है, ठीक है। दूसरा टाइगर ट्राइम्फ 24 जो होता है भारत और अमेरिका का है, ये भी सही है। सी डिफेंडर्स 2024 जो होता है भारतीय तटरक्षक बल और यूनाइटेड स्टेट्स कोस्ट गार्ड के, सही है, ठीक है। IMT ट्रिलेट 2024 जो तो भारत और मोजाम्बिक तंजानिया के बीच में, ये भी सही है, सभी मिलान सही है। ऑप्शन देखिए एक दिखाई दे रहा, 3 4, ठीक है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 100 पर जाइए, चलेंगे 100 पर, पुरस्कार में और प्राप्तकर्ताओं के देखेंगे, इसमें पुरस्कार और प्राप्तकर्ता प्रबल निकलेंगे। एबल प्राइज 2024, एबल प्राइज 2024 किसे मिला है? मिशेल टैलाग्रैंड को, सही है ऑप्शन का, ठीक है। मिस वर्ल्ड 2024 में क्रिस्टीना पिस्कोवा, ये भी सही है। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 को जो था गुलजार को मिला है, ये भी सही है। सरस्वती सम्मान 2023 को प्रभा वर्मा का, ये भी सही है, सभी मिलान सही, ऑप्शन नंबर बी मारिएगा, ऑप्शन नंबर बी मारिएगा, सभी मिलान सही है। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 101, क्वेश्चन नंबर 1 स्थानीय पौनी देख रहे हैं, स्थानीय पौनी के नाम, ये पौने जो होता तापमान जो होता है वायुदाब के अंतर चला करते हैं, ठीक है, बहुत छोटे को प्रभावित करते हैं, स्थानीय पौने का नाम दिया गया। चिनूक जो होता है उत्तरी अमेरिका
कि जो तराकी पर्वत के पूर्वी ढाल के सहारे गर्म और शुष्क पवन चलती है, पहला सही है। सिसुम जो होता है अरब रेगिस्तान में चलने वाली गर्म और शुष्क पवन है, अरब, सूडान में नहीं, अरब रेगिस्तान में। खमसीन जो होता है, खमसीन जो होता है ये जो होता है मिस्र की स्थानीय पौने है, सही है। नॉर्वेस्टर ये ऑस्ट्रेलिया की नहीं बल्कि न्यूजीलैंड की है, कहाँ की है, न्यूजीलैंड की, नोट करेंगे, ऑस्ट्रेलिया की नहीं है, कहाँ की है, न्यूजीलैंड की है, ठीक है, न्यूजीलैंड की है। तो केवल ए सी सही है और बी डी जो होता है गलत है, ऑप्शन बी मारिए, दो सही है, दो मिलान सही है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 102, 102 क्वेश्चन देखेंगे। एड्रियाटिक सागर के सीमावर्ती देश नहीं है, एड्रियाटिक सागर के सीमावर्ती देश कौन से नहीं है, कौन से एड्रियाटिक सागर के, इटली है, ऑस्ट्रिया नहीं है, ऑस्ट्रिया जो होता नहीं है, क्रोशिया भी है, सर्बिया नहीं है, ये दोनों नहीं है, नोट करेंगे, ऑस्ट्रिया और सर्बिया ये दोनों नहीं है, नोट करेंगे, ऑस्ट्रिया और सर्बिया, ठीक है, ये दो देश नहीं है और सभी हैं। ऑप्शन नंबर क्या करेंगे, डी मारिएगा, ऑप्शन नंबर डी लगाइएगा। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103 देखेंगे, 103 देखेंगे। शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों में समदाब रेखाएं दूर दूर तक विकसित होती हैं, सही है, क्योंकि दाब प्रवणता बल और पवनों का वेग अपेक्षाकृत कम होता है, सही है, रीजन भी सही बता रहा, क्योंकि दाब प्रवणता बल और पवनों का वेग अपेक्षाकृत जो होता है कम होता है, ए और बी दोनों सही, दोनों व्याख्या भी कर रहा है। तो देखेंगे ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, ऑप्शन सी लगाएंगे, ऑप्शन सी लगा दीजिएगा। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 104, क्वेश्चन नंबर 104 देखेंगे। कोष शीतोष्ण जलवायु, कोष शीतोष्ण जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोष शीतोष्ण जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है। ये 30 से 50 अक्षांशों, 30 डिग्री से 50 अंशांशों के मध्य उत्तरी और दक्षिणी सीमांतों में पाई जाती है। ये जलवायु कोष नहीं, ये गलत है, छोटा, ये गलत है, पहला गलत है, ठीक है। इस जलवायु में सामान्यतः ग्रीष्म ऋतु में कोष और शीत ऋतु मृदुल होती है, सही है, ठीक है, दूसरा सही है, ऑप्शन नंबर डी मारिए, ऑप्शन नंबर डी मारिएगा। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 105 देखेंगे कौन सा कथन इसमें सही है, देखेंगे कौन सा सही है। अफ्रीकी महाद्वीप में लौह अयस्क एवं कोयला का विशाल भंडार मौजूद है, गलत है। अफ्रीकी महाद्वीप में लौह अयस्क कोयला के विशाल भंडार नहीं है, बल्कि सीमित भंडार मौजूद है, क्या है, एक सीमित भंडार मौजूद है, ठीक है। या अफ्रीकी महाद्वीप में अगर देखा जाए तो हीरा है, हीरा कहता, प्लेटिनम कहता, कोबाल्ट कहता, क्रोमियम कहता, ये जो था बृहद भंडार वहाँ पाए जाते हैं। मूल्यवान धातुएं अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है, फिर भी सबसे गरीब जो था महाद्वीप अफ्रीका है, ठीक है, मूल्यवान धातु होने के बाद भी सबसे गरीब है। दक्षिणी अफ्रीका के किमरैले और पिटोरिया का प्रमुख हीरा उत्पादक क्षेत्र, दूसरा सही है, ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, ठीक है। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर सी चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 106 के देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 106, विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है, 21 मार्च को, नोट करेंगे 21 मार्च को। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, विश्व जल दिवस जो होता है 22 मार्च को, ठीक है, 22 मार्च को। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, ये तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है, 5 जून को। 2 1 4 3 देखिए कहीं विकल्प में है, ऑप्शन नंबर सी में दिखाई देगा, ऑप्शन नंबर सी मारिएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी लगाइएगा। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 107, कीटभक्षी पौधों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कीटभक्षी पौधा, ठीक है, ये पौधे नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए कीटों, मकड़ियों, सूक्ष्म जीवों का भक्षण करते हैं, सही है। पीचर प्लांट एक प्रमुख कीटभक्षी पौधा है, ये भी सही है, दोनों सही है, ऑप्शन बी मारेंगे, दोनों जो होता है सही है। पीचर प्लांट या कभी दे देगा बीनस फ्लाई ट्रैप या दे सकता है संडीव कीटभक्षी पौधा, बहुत सारे कीटभक्षी पौधे हैं, ठीक है। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 108 देखेंगे, 108, सरिस्का कहाँ पाया जाता है, राजस्थान में, जानते हैं। हेमिस जो होता है लद्दाख में पाया जाता है, ये भी जानते हैं। इंद्रावती छत्तीसगढ़ में, ये भी आप जानते हैं। बांधवगढ़ आप मध्य प्रदेश में, ये भी जानते हैं। इसका मिलान तो आप जान ही गए हैं कि कौन सा आंसर होगा, अर्थात 4 3 2 1, एकदम नीचे से ऊपर चले जाइएगा, मिल जाएगा आपको। 4 3 2 1, ऑप्शन नंबर डी नीचे ही आ गया, ठीक है। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 109 देखेंगे। भारत में जो होता कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पक्षियों के स्वर्ग के नाम से जाना जाता है, ठीक है, पक्षियों के स्वर्ग के नाम से जाना जाता है, पता है, राजस्थान में पड़ता है, जिसका नाम केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, राजस्थान में,
ठीक है, राजस्थान में, कहाँ, राजस्थान के, नोट कर लीजिए, राजस्थान के कहाँ, भरतपुर, राजस्थान के भरतपुर में पाया जाता है। ठीक है, जिसे पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। ऑप्शन डी मारिएंगे, ऑप्शन डी मारिएगा। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर जो होगा 110 देखिए, कौन से क्वेश्चन नंबर 110, अभिकथन और कारण। उच्चतर अक्षांशों की तुलना में निम्नतर अक्षांशों में जैव विविधता का सामान्यतः अधिक होता है। सही है, क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, पूछा गया आरो में। इन क्षेत्रों में जीवों के विकास के लिए अनुकूल जलवायु पाई जाती है, ये भी सही है। इन क्षेत्रों में जीवों के विकास के लिए अनुकूल जलवायु पाई जाती है, ये व्याख्या भी सही कर, ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता, ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, ऑप्शन नंबर ए लगाइएगा। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 111 देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा खंड पर्वत है, कौन सा खंड पर्वत है, अपलेशियन, सियरा नेवादा, कौन है, सियरा नेवादा, खंड पर्वत सियरा नेवादा, नोट करेंगे, सियरा नेवादा जो होता है। ठीक है, ऑप्शन बी लगाइएगा। बहुत सारे पर्वत हैं, लेकिन अभी हम चल रहे हैं क्योंकि अभी टाइम नहीं है। निम्नलिखित में से कौन से बहते हुए जलधारा निर्मित अपरदनात्मक स्थल रूप है, बहते हुए जल द्वारा निर्मित जो होता है अपरदनात्मक स्थल रूप है, अपरदनात्मक स्थल रूप है, कौन सा है इसमें देखेंगे, जलोढ़ शंकु नहीं है, बी आकार का घाटी हो सकता है, गोखुर झील नहीं है, जलप्रपात हो सकता है। ठीक है, नोट कर सकते हैं, अपरदनांक स्थलकृतियाँ कौन है, बी आकार की घाटी होगा, ये इसका नाम रख सकते हैं, गार्ज और कैनियन हो सकता है, जलप्रपात हो सकता है, छिप्रिका हो सकता है, नदी विसर्प हो सकता है, मियांडर हो सकता है, संरचनात्मक सोपान हो सकता है, नदी वेदिका हो सकता है, पेनी प्लेन जो था संप्राय मैदान भी हो सकता है। ठीक है, बहुत सारे होंगे, तो यहाँ पर 2 और 4 केवल ऑप्शन दिया, ऑप्शन बी मारिए, ऑप्शन बी। ठीक है, क्यू सीरीज में सारे बता देंगे, क्यू सीरीज जब लेंगे तो उसमें सारे बता देंगे आपको। ठीक है, आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर जो होता है 113, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। मिस्टल कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में चलने वाली ठंडी, गलत है, गलत जो होता है मिस्टल जो होता है, गलत बात करें, मिस्टल जो होता है फ्रांस और अल्पस पर्वत के में उत्पन्न होकर भूमध्य सागर तक चलने वाली जो होता है पवन है। ठीक है, फ्रांस से, ये गलत है, पहला गलत है। फान अल्पस घाटियों में चलने वाली गर्म गर्म पवनें हैं, सही है। सिराको जो था इटली में रक्त वर्षा करती है, ये भी सही है, 2 और 3 सही है, ऑप्शन बी मारेंगे, ऑप्शन जो था बी लगाइएगा, 2 और 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 114 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा नदी अमेरिका और मैक्सिको की सीमा बनाती है, अमेरिका और मैक्सिको की सीमा बनाती है, रियो ग्रांडे, नोट करेंगे, रियो ग्रांडे, नोट करिए, रियो ग्रांडे नदी, रियो ग्रांडे नदी। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो था, अंतर्राष्ट्रीय परिवहन सम्मेलन संधियों के उनके कालक्रम में व्यवस्थित कीजिएगा। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन पहले कौन होगा था, पहले हुआ था स्टॉकहोम, नोट करेंगे, स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में, 1972 में हुआ था, स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में हुआ था। इसके बाद 1987 में मॉन्ट्रियल सम्मेलन हुआ था, 1987 में मॉन्ट्रियल सम्मेलन हुआ था। इसके बाद जो होता है रियो सम्मेलन 1993 में हुआ था, 1993 में। इसके बाद कोपहेगन जो होता है 2009 में हुआ था, कोपहेगन 2009 में हुआ था। एक क्रम आप दिखाएंगे, एक क्रम दिखाएंगे, तो 3 2 1 4, 3 2 1 4 देखेंगे, कहाँ पर 3 2 1 4, अर्थात ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 116, क्वेश्चन नंबर 116 देखेंगे, मानव एवं जीवमंडल कार्यक्रम जिसे एमईबी कहा जाता है, संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। यह एक अंतर सरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रम है जिसे यूनेस्को द्वारा 1972 में शुरू किया गया था। देखिए, यूनेस्को द्वारा 1972 में नहीं बल्कि 1971 में शुरू किया गया था, नोट करिए, 1971 में शुरू किया गया था, ये गलत हो गया। यह मानव विकास, पर्यावरण एवं जैव विविधता को संतुलित करने के एक तकनीकी सहायता प्रदान करता। दूसरा सही है, पहला गलत है, दूसरा सही है, पहला गलत है, दूसरा सही है, तो कौन ऑप्शन हो जाएगा, सी हो जाएगा, कौन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर डी भी देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। उपयुक्त में किनकी अधिकता से अम्ल वर्षा होती है, किनकी अधिकता से अम्ल वर्षा होती है, कार्बन डाइऑक्साइड से होगी, नाइट्रोजन ऑक्साइड से होगी, ओजोन गैस से नहीं होगी, सल्फर डाइऑक्साइड से होगी। ठीक है, इनके कारण जो होता अम्ल वर्षा होती है, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी लगाइएगा, ऑप्शन डी लगाइए। क्वेश्चन नंबर 118 देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। अभ्यारण्य में वन्य जीवों तथा जीवों के आवागमन एवं चारण पर प्रतिबंध होता है, गलत है, गलत है। ठीक है,
राष्ट्रीय उद्यानों के साथ साथ वन्यजीव अभयारण्य की घोषणा भी राज्य सरकार के द्वारा ही की जाती है। ठीक है, राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। ये दूसरा सही है, ऑप्शन सी लगाएंगे। दूसरा सही, पहला गलत है। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 119। चलिए, पर्यावरण अधिनियम और स्थापना चलेंगे। जल प्रदूषण निवारण अधिनियम 1974 में, 1974 दूसरा लगाएंगे, दूसरा लगाएंगे यहाँ पर। वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1981 में, पहला लगा दीजिए कैसे। वन संरक्षण अधिनियम जो होता 1980 में, चौथा लगा दीजिए। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 में, 1986 में तीसरा लगा दीजिए। ठीक है, अब हमने मिलान कर दिया, अब विकल्प ढूंढ लीजिएगा। विकल्प आप ढूंढना कार्य आपका, विकल्प ढूंढना आपका कार्य होगा। चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 120 देखते हैं। प्रवाल भित्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन विचार कीजिएगा। प्रवाल भित्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। चलेंगे, यह शीतोष्ण कटिबंधीय महासागरों में 100 से 125 50 फीट की गहराई में पाई जाती है, तो सही है। भारत में अधिकांश प्रवाल भित्तियां अंडमान निकोबार द्वीप समूह लक्षद्वीप में पाई जाती, गलत है। भारत में जो होता है 150 फीट नहीं है, तो ये भी गलत लग रहा है, क्योंकि 200 से ऊपर पाई जाती, 200 से 250 फीट के ऊपर पाई जाती है। ठीक है, ये गलत है, पहला गलत है। 150 नहीं, 200 से लेकर 250 फीट के बीच गहराई में पाई जाती है। ठीक है, प्रवाल भित्तियां, पहला गलत है। भारत में अंडमान निकोबार निकोबार द्वीप समूह लक्षद्वीप में पाए जाते, दूसरा तो सही है। तो कह रहा है निम्नलिखित में अच्छा कौन सा सही नहीं है, तो पहला मारेंगे, ऑप्शन ए मार दीजिए, ऑप्शन ए मारिएगा, पहला नहीं सही है। ठीक है, आगे चलें, क्वेश्चन देखें। मरुस्थल और देश मैं मिला दे रहा हूँ। उल खाली किस में, सऊदी अरब में। ठीक है, मोजाबे जो होता है संयुक्त राज्य अमेरिका में। काराकोरम जो होता है तुर्कमेनिस्तान में, काराकोरम, काराकुम जो होता है। ठीक है, दशत ए कबीर जो होता है ईरान में, दशत ए कबीर ईरान में, ये ऑप्शन हो जाएगा। देख रहे हैं, ऑप्शन हो जाएगा 3 4 2 बी दिखाई दे रहा है, बी, ऑप्शन बी लगाएंगे। ठीक है, चलेंगे, हम लोग अपने टारगेट पर आ चुके हैं। बुशमैन जनजातियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बुशमैन, ठीक है, ये जनजातियाँ कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है, सही है। ये जनजाति लोग शुद्ध शाकाहारी होती है, गलत है। जनजातियाँ कभी शुद्ध शाकाहारी रहती, बहुत कम जनजातियाँ जो शुद्ध शाकाहारी होती है। ऑप्शन जो होता है ए सही है, ऑप्शन ए सही है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। लौह इस्पात संयंत्र और सहयोगी देश, इसमें कौन सा कितने सही सुमेलित है। चलेंगे, भिलाई, भिलाई जो था छत्तीसगढ़ में सोवियत संघ के सहयोग से बनाया गया था, सही है। दुर्गापुर पश्चिमी बंगाल में ब्रिटेन के सहयोग से बनाया गया था, सही है। राउरकेला पश्चिमी बंगाल में है, जर्मनी के सहयोग से बनाया गया था, ये भी सही है। ठीक है, बोकारो, बोकारो जो होता है फ्रांस के सहयोग से बनाया गया था, ये गलत है। ठीक है, ये जो होता है गलत है। बोकारो जो होता है सोवियत रूस के सोवियत संघ के ही सहयोग से बनाया गया था। ठीक है, लवाइस के झारखंड में स्थित है बोकारो, गलत है। केवल तीन मिलान सही है, कौन, तीन मिलान जो होता सही है। क्वेश्चन नंबर 124 देखेंगे। मिचोंग चक्रवात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। मिचोंग चक्रवात, ठीक है, ये जो था ये शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, गलत है। शीतोष्ण नहीं बल्कि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, नोट करेंगे, नोट कर लीजिए, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, नोट करिए। ठीक है, इसका नामकरण चीन के द्वारा किया गया था, गलत है। ठीक है, ये भी जो होता है ये सर्वाधिक प्रभावी, इसका म्यांमार के द्वारा किया गया, चीन के नहीं बल्कि, नोट करिए, म्यांमार के द्वारा। किसके द्वारा, म्यांमार के द्वारा। एक दो दोनों गलत है, ऑप्शन नंबर डी लगाइएगा, ऑप्शन नंबर डी लगाइए। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 125। ठीक है, नोक्टिलुसेंट बादल के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। नोक्टिलुसेंट, नोट करिए, नोक्टिलुसेंट बादल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। चलेंगे, यह बादल मध्य मंडल में विकसित होते हैं जो समताप मंडल से भी ऊपर स्थित होते हैं, सही है। ये आमतौर पर गर्मियों के सूर्यास्त के बाद देखे जाते हैं, दूसरा भी सही है, ऑप्शन सी लगाएंगे, नोट कर लीजिए जिसमें, ऑप्शन सी निकालिए, इसमें हो गया ऑप्शन सी। चलिए आगे देखेंगे। डोकलाम क्षेत्र निम्नलिखित में से किन देशों के मध्य विवाद का कारण है। डोकलाम क्षेत्र किन देशों के बीच जो होता है विवाद का कारण है, तो बता दें चीन और भूटान के बीच, नोट करेंगे, चीन और भूटान के बीच होता है। लेकिन भारत जो होता है हस्तक्षेप करता है कि भारत जो होता है चीन और भूटान की सीमा मिलती है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे भारत जो होता है
भारत जो होता है इस क्षेत्र में कोई दावा नहीं है। दरअसल क्षेत्र चीन के भूटान के बीच विवाद है, लेकिन भारत इस पे हस्तक्षेप करता है क्योंकि भारत से सीमा मिलती मिलती हुई दिखाई देती है। आगे चलेंगे, आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर जो होता है 127 देखेंगे। कहाँ गया 127। शुक्र ग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। यह द्रव्यमान आकार में पृथ्वी के समान होता है, सही है। सूर्य के प्रकाश 70% जो होता है परावर्तित करने की क्षमता होती है, सही है। ये चक्रीय, यहाँ पर एक सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं शुक्र में, ये भी सही है, तीनों सही है। सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं, तो मारेंगे ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 128 देखिए। मृत ज्वालामुखी के उदाहरण कौन कौन से? मृत ज्वालामुखी के उदाहरण, मृत ज्वालामुखी इस प्रकार के ज्वालामुखी प्राय बंद हो जाते हैं जो भविष्य में कोई विस्फोटक होने की संभावना नहीं होती है, उसे मृत ज्वालामुखी के अंतर्गत रखा जाता है। इक्वाडोर का चिम्बोरान जो है, ठीक है, तंजानिया के किलीमंजारो भी है, म्यांमार के माउंट पोपा भी है, ईरान का दामबंद भी है, पाकिस्तान का को सुल्तान भी है, ठीक है, बहुत सारे हैं। इसमें चारों निकालेंगे, ऑप्शन डी निकालेंगे, बहुत सारे हैं। आगे क्या बताया जाए, आगे चलेंगे। भूमध्य सागर दक्षिण में, भूमध्य सागर दक्षिण में कौन से महाद्वीप से घिरा हुआ? भूमध्य सागर दक्षिण में जो होता है कौन सा महाद्वीप जो होता है घिरा हुआ? अफ्रीका, नोट करेंगे, अफ्रीका, नोट कर लीजिए, अफ्रीका। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 130 में आइए। अरावली पर्वत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अरावली पर्वत विश्व के सबसे प्राचीन और मोड़दार पर्वत है, सही है। अरावली पर्वत विश्व का सबसे प्राचीन और मोड़दार पर्वत है, ये सही है। इस पर्वत का निर्माण धारवाड़ के काल में हुआ था, ठीक है। इस पर्वत का निर्माण जो था धारवाड़ काल में हुआ था, ये भी सही है। एक और दो दोनों सही है, ऑप्शन मारिए सी, ऑप्शन सी लगाइएगा। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किन जिले में जो था श्री कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास किया था? कहाँ पर? संभल में, कहाँ पर? संभल में, दो बार बता चुके हैं, संभल में, ठीक है। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर जो होता है यहाँ पर कहाँ गया, क्वेश्चन नंबर 132। उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण इस परियोजना के क्रियान्वयन में नोडल एजेंसी यूपेडा, पीसीएस में पूछा गया, सही है। इसमें बुंदेलखंड क्षेत्र के चित्रकूट राज्य को चिन्हित किया गया, ये भी सही है, दोनों जो था सही है। ऑप्शन नंबर मारिए सी। क्वेश्चन नंबर 133 देखेंगे, 133 चलेंगे। हाल ही में निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत की पहली हाइपर वेलोसिटी विस्तार सुरंग परीक्षण सुविधा का विकास किया जा रहा है, किया गया, ठीक है। भारत की पहली जो होता है हाइपर वेलोसिटी विस्तार सुरंग परीक्षण सुविधा का जो होता है विस्तार किया जा रहा है, किसमें? आईआईटी कानपुर, किसके द्वारा? आईआईटी कानपुर के द्वारा, नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, नोट करिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस विश्वविद्यालय का उद्घाटन प्रयागराज में किया गया, गलत है। उत्तर प्रदेश 134, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नहीं किया गया उद्घाटन। ये जो था उद्घाटन न्यायमूर्ति, नोट करेंगे, इनके न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ के द्वारा, डी वाई चंद्रचूड़ के द्वारा किया गया था, ठीक है, डी वाई चंद्र। इसकी स्थापना 2020 में की गई थी, दूसरा सही है, दूसरा सही है, डी वाई चंद्रचूड़ के द्वारा किया गया था, नरेंद्र मोदी के द्वारा नहीं, ठीक है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 135 देखेंगे। चलिए, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस योजना के तहत राज्य सरकार का लक्ष्य प्रतिवर्ष 1 लाख युवा उद्यमियों को 5 लाख तक जो था परियोजनाओं के लिए ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करना, सही है। वित्तीय वर्ष जो होता है 1,000 करोड़ रुपये जो होता है रुपये का आवंटन किया गया है, सही है, दोनों सही है। तो ऑप्शन क्या मारेंगे? ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिएगा। आगे चलें। निम्नलिखित में से किस योजना को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सर्वाधिक बजट आवंटित किया गया है? किस योजना में जो होता किया गया, तो बताते जल जीवन मिशन योजना, किसके लिए? जल जीवन मिशन योजना, नोट कर लीजिए, जल जीवन मिशन योजना को जो होता, ठीक है, नोट कर लेंगे। 22,000 करोड़ रुपये, 22,000 करोड़ रुपये, सबसे ज़्यादा 22,000 करोड़ रुपये जो होता है जल जीवन मिशन योजना, 22,000 करोड़, नोट कर लीजिए। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 137। उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। कुल जो होता है
देखेंगे 73,64,000 नहीं नहीं 7,36,437.71 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया गया, ये तो सही है। प्रदेश का राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.46% लक्षित है, सही है। दोनों कथन जो था सही है। देखिए आंकड़ा थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा था लेकिन सही है ये आंकड़ा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 138, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में उत्तर प्रदेश का मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया? जो था उत्तर प्रदेश का मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया राजकुमार विश्वकर्मा को, नोट करेंगे। राजकुमार विश्वकर्मा को जो था नोट कर लीजिए, राजकुमार विश्वकर्मा को। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर जो था 139, 139 देखेंगे, 139 कहाँ गया? उत्तर प्रदेश जो था ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये 5 वर्षों तक प्रभावी रहेगा, सही है। इस नीति के तहत 2028 तक ग्रीन हाइड्रोजन के 1 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया, दूसरा भी सही है। उत्तर प्रदेश नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण नोडल एजेंसी का कार्य करेगी, ये भी सही है, ठीक है। तीनों सही है, ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 140, हाल ही में दक्षिण एशिया में निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल कम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित किया गया? उत्तर प्रदेश में, पता है ना, उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर देखेंगे निर्माता के अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस, अडानी डिफेंस एरोस्पेस जो था दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद कानपुर उत्तर प्रदेश में उद्घाटन किया गया, नोट कर लीजिए, कानपुर उत्तर प्रदेश, ठीक है, कानपुर उत्तर प्रदेश। ये आपका जीएस जो होता है 140 क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब 60 जो होता है हिंदी जो होता है उत्तर प्रदेश समीक्षा में साथ ही में सबमिट किया जाएगा, तो हिंदी का आंसर बता देते हैं, बहुत मुश्किल से 10 से 12 मिनट में जो होता है हम 60 क्वेश्चन को हल कर देंगे। चलेंगे, चलिए देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा जो होता है वाक्य शुद्ध है? कौन सा शुद्ध वाक्य है? मेरे लिए ठंडी बर्फ और गर्म आग लाओ गलत है, ठीक है। तुम्हारा ये कहना मेरे लिए एक बड़ी बात होगी, ऑप्शन नंबर डी। मैं आंसर बता दे रहा हूँ, आप मिला लीजिएगा। शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? इसमें शुद्ध वाक्य देख लीजिएगा कौन सा होगा, ठीक है। हिंदी आप तो मिला ही लेंगे। उसने मुक्त हस्त से धन लुटाया, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे चलेंगे, मैं आंसर सिर्फ बताते चला जाऊंगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करिए। 143 में जो होता है परमात्मा के अनेक नाम होते हैं, ठीक है, ये पढ़ लीजिएगा, आप पढ़ लीजिएगा। आगे चलेंगे, आगे देखेंगे कौन सा शुद्ध वाक्य इसमें देखेंगे। 144 में देखेंगे शुद्ध वाक्य कौन है। शुद्ध वाक्य देखेंगे, प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी के अनेक पुस्तक पढ़े, ऑप्शन ए जो होता सही है, ठीक है। 144 के ए सही है। चलिए 145 का देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 145 के देखेंगे। नीचे दिए गए में त्रुटिहीन, त्रुटविहीन है या त्रुटिहीन, कौन सा वाक्य त्रुटिहीन है? ठीक है, मेरे घर के पास एक पान की दुकान है, सही है। त्रुटिहीन है, मेरे घर के पास एक पान की दुकान, गलत है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी निकालेंगे, ऑप्शन नंबर डी। आंसर देख लीजिए और आप मिला लीजिएगा कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द होता है अंताक्षरी, बी होगा, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलेंगे, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द देखेंगे। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें कौन सा दिखाई दे रहा है? ईर्ष्या, ठीक है, ईर्ष्या। क्वेश्चन नंबर 48 में देखेंगे शुद्ध वर्तनी वाला शब्द देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 148 में काव्यत्री, ऑप्शन ए हो जाएगा। 149 में देखेंगे अशुद्ध वर्तनी निकालना है, अशुद्ध वर्त भुक्खड़, ऑप्शन डी निकालेंगे, भुक्खड़, ठीक है, 149, ठीक है, अशुद्ध वर्तनी निकालना है। क्वेश्चन नंबर 150 के देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध है, कौन सा शब्द जो होता शुद्ध है? विदुषी शुद्ध है, ठीक है। कौन सा वर्तनी वाला शुद्ध दिखाई दे रहा है? 151 में देखेंगे तो ये भी जो था शुश्रूषा, ये भी जो था ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 52 में देखेंगे कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द दिखाई देगा 52 में, तो देखेंगे रचयिता, ठीक है। 53 में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द दिखाई देंगे तो उपनयन, उपनयन, ऑप्शन नंबर डी निकालेंगे, उपनयन। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन है, तो कौन है? अछौड़ी, नो, सी निकालिए, सी निकालिए, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? अशुद्ध वर्तनी वाला उज्ज्वल, उज्ज्वल देखेंगे, ऐसे उज्ज्वल लिखा था, आधा जा रहा था पूरा, ठीक है, उज्ज्वल है। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द निकालेंगे, क्वेश्चन नंबर 156 का, अर्थात द्विवार्षिक होता है, द्विवार्षिक ऐसे नहीं लिखा जाता है, ठीक है। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 57,
देखेंगे निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द निकालेंगे। शुद्ध वर्त क्वेश्चन नंबर अर्थात उन्मीलित, उन्मीलित जो होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 158 का देखिए, 158 के उसका मकान बहुत अच्छा है, ठीक है, उसका शुद्ध वाक्य है, उसका मकान बहुत अच्छा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 159 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 159 कह रहा कौन सा वाक्य शुद्ध है, कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो डी मान लीजिएगा। उसके बावजूद हम लोगों को हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती है, ऑप्शन डी, ठीक है। आगे देखेंगे कौन सा जो होता शुद्ध वाक्य है, 160 का पहला होगा, कृपया एक गिलास पानी दीजिए, ऑप्शन यही हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, ठीक है। 61 में देखेंगे कौन सा शुद्ध वाक्य है, कौन सा वाक्य शुद्ध है 61 में, यह आंखों देखी घटना, ऑप्शन बी, ये आंखों, इसको पढ़ाएंगे शुद्ध और अशुद्ध, ठीक है। अभी आंसर बता दे रहे हैं आप लोगों को, कौन सा जो होता वाक्य शुद्ध है, ठीक है। व्यंजन कहाँ शुद्धियाँ होती है, कहाँ शुद्ध होते हैं, सारे क्वेश्चन पढ़ाना होता है इसमें, ठीक है। आइंस्टीन के पास जो था विलक्षण बुद्धि थी, ऑप्शन है, ठीक है। आगे चलेंगे 163 में देखेंगे कौन सा जो होता वर्तनी शुद्ध है, 163 में वर्तनी शुद्ध निकालना है कालिदास, ठीक है। वर्तनी शुद्ध निकालना है 164 में अंजलि, बी हो जाएगा। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 165 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 165 देखेंगे कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, मैथिली शरण, मैथिली शरण, ठीक है। 166 में देखिएगा कौन सा जो होता शुद्ध वर्तनी वाला शब्द प्रज्वलित, नोट करेंगे प्रज्वलित या प्रज्वलित होता है, ठीक है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, ठीक है। जथ्याभियान, जाथ्य अभियान, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, जाथ्य अभियान, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, अनुदूत, नोट करेंगे अनुदित, अनुदित जो होता है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 169 में देखेंगे अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द निकालिए, निकालिए अशुद्ध केंद्रीकरण, ये गलत होगा, केंद्रीकरण, ठीक है, इस तरह से नहीं लिखा जाता, केंद्रीकरण में जो होता है या नहीं लिखा जाएगा, केंद्रीकरण लिखा जाएगा, ठीक है, हटा दिया जाता है या। आगे चलेंगे 170 देखेंगे अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द निकालेंगे, ठीक है। अंतर्ध्यान, अंतर्ध्यान इस तरह नहीं लिखा जाता, कैसे लिखा जाता, अंतर ऊपर लड़ा हुआ दिया, देखिए अंतर्ध्यान, ठीक है। आप जानते होंगे अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द देखेंगे 171 में, देखिए महत्व, महत्व इसे नहीं लिखा जाता, दो ता होते हैं, ठीक है, आधा आधा ता दो होते हैं, ठीक है, महत्व में। आगे चलेंगे 172 अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द भी निकालेंगे, सदा उपदेश, ये गलत होता है, इस तरह से सदा उपदेश नहीं लिखा जाता, ठीक है, सदुपयोग, ठीक है, ऐसे लिखा जाता है, ऐसे ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, सदुपयोग। आगे लिखेंगे 173, क्वेश्चन नंबर 173 देखेंगे शुद्ध वर्तनी वाला शब्द देखेंगे निर्लोभ, ठीक है। 174 देखिए 174 में जो होता है देखेंगे शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन दिखाई दे रहा है, या लिखेंगे तिलांजलि, तिलांजलि जो होता है, ठीक है। और देखेंगे 175 में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द देखेंगे तो कौन हो जाएगा, पुलिंग, पुलिंग शुद्ध वर्तनी वाला, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द 176 में देखेंगे तो कौन हो जाएगा, अनुग्रहित, अनुग्रहित हो जाएगा, ठीक है। आगे चलेंगे 177 में देखेंगे शुद्ध वर्तनी वाला शब्द देखिए कौन सा है, ठीक है, आहुतिकी, ठीक है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, ठीक है। ये मैराथन कलासी से कहा जाता है। ये अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन है, नोट करिए शिक्षेत्तर, ये शिक्षेत्तर में ऐसे नहीं लिखा जाता, ठीक है, ठीक है। आधा ता पूरा ता नहीं रहता, एक ही ता रहेगा, पूरा ता रहेगा। आगे चलेंगे अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द निकालेंगे 179 में, अर्थात हिरण्यक कश्यप, इस तरह नहीं लिखा जाता, ठीक है, हिरण्यक कश्यप ऐसे पापी छोटा होकर मंत्रा दिया जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, अर्थात बारात, बारात इस तरह से नहीं लिखा जाता है, ठीक है, बाप या की मात्रा हटा दीजिए, शुद्ध हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 181 अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द निकालिए, अर्थात मुचलका, मुचलका ऐसे नहीं लिखा जाता, छोटा होकर मात्रा दीजिए, ऑप्शन ए हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 182 शुद्ध वर्तनी शब्द वाला परीक्षण में पक्षीगढ़ होता है, ठीक है, पक्षीगढ़, ये जो होता है ये जो होता है शुद्ध है, ये पहला शुद्ध है, ठीक है, ये पहला शुद्ध है, ये सब गलत है, ठीक है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर जो होता है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन है, क्वेश्चन नंबर 183 शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन है, शताब्दी, ठीक है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें कौन है, 184 में शुद्ध वर्तनी वाला प्रतिनिधिक, प्रतिनिधिक होता है, ऑप्शन डी निकालेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 185 शुद्ध वर्तनी वाला शब्द निकालेंगे कौन, ठीक है। 185 क्या हो जाएगा, मिष्ठान, ठीक है, मिष्ठान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 186 एक शुद्ध वाक्य कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 186 एक शुद्ध वाक्य कौन है, कृष्ण के अनेक नाम है, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलेंगे
क्वेश्चन नंबर 187, निम्नलिखित में से कौन से शुद्ध वाक्य, कौन से जो होता है 187 कौन सा शुद्ध वाक्य, यद्यपि वह आएगा तथापि मैं जाऊंगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 188, निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है, इस समय आपकी अवस्था 40 वर्ष है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे चलेंगे, 189 कौन सा शुद्ध वाक्य, 189 में देखेंगे, यह बगीचा सुंदर है, ऑप्शन डी मारिएगा। ठीक है, और सब पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मैं सिर्फ आंसर बता रहा हूँ क्योंकि समय खत्म है इसलिए आंसर बताना पड़ रहा है, फिर नहीं तो पढ़ा देता। ठीक है, एक अशुद्ध वाक्य कौन सा इसमें हो गए, वह तुम आगे, वाह तुम आगे, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 191 देखिए। ठीक है, कौन सा अशुद्ध वाक्य है, यह पत्र आपको सूचनार्थ निवेदित है, ऑप्शन ए, गलत हो जाएगा, ये अशुद्ध वाक्य है। ठीक है, 192 देखिए, क्वेश्चन नंबर 192, कौन सा एक अशुद्ध वाक्य है, कौन सा जो होता है एक अशुद्ध होता है, यह भगवान नहीं है, ये स्त्री भागवती होती, भगवान नहीं भागवती होती है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। कौन सा अशुद्ध वाक्य है, कौन से, क्वेश्चन नंबर 193, ठीक है, यह आपकी महान कृपा होगी, नहीं आपकी महती कृपा होगी, आपकी महती कृपा होगी, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ये अशुद्ध वाक्य है। 194 में कौन सा अशुद्ध वाक्य है, सारे अशुद्ध निकालना है। ठीक है, रविता हिंदी की शोधार्थनी, गलत है, रविता हिंदी की शोधार्थी है। ठीक है, ऑप्शन सी निकालिए। आगे चलेंगे, शेर को देखकर उसका होश उड़ गया, इसका शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, इसका होगा शेर को देखकर उसके होश उड़ गया, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नोट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 196 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 196 देखेंगे कौन सा शुद्ध वाक्य है, 196 देखें कौन सा शुद्ध वाक्य है, विद्या श्रेष्ठ धन होता है, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे देखेंगे, बाघ और बकरी एक घाट के पानी पीते हैं, इसे शुद्ध रूप में जो होता लिखना है, शुद्ध रूप में लिखना होगा तो लिखना होगा बाघ बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 198 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध वाक्य है, अच्छे कार्य में अनेकों संकट आते हैं, ऑप्शन बी, अच्छे कार्य में अनेक संकट आते हैं, अनेकों नहीं अनेक, अनेक आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा इसमें शुद्ध वाक्य है, कौन सा शुद्ध वाक्य है? मुख्यमंत्री जी ने 22 करोड़ पौधारोपण कराया, ऑप्शन सी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन है, कौन है, श्रुतलिपि, श्रुतलिपि। तो ये आपका 140 जीएस प्लस 60 हिंदी कंप्लीट हुआ, 200 क्वेश्चन। आपको एक ही साथ पेपर आर में 200 क्वेश्चन देना पड़ेगा। अब जो था अलग अलग पेपर नहीं होंगे, ठीक है, एक ही साथ पेपर होगा, तो जो होगा कंप्लीट एक ही साथ होगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। और रिवीजन क्लास जो था, संकल्प रिवीजन क्लास शुरू होने वाला है यहाँ पर। ठीक है, तो रिवीजन क्लास कल से शुरू हुआ है और कुछ क्वेश्चन हमने पोर्शन डाला है, कुछ जो होता बाकी है। ठीक है, डेली जो होता है अपडेट होते रहेंगे आप लोग। ठीक है, थैंक यू।